हरे कृष्णा। तो इतना गुणगान तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं वैसे किसी का एट अ स्ट्रेच। मतलब ये तो इस्कॉन के अंदर अपने आप बड़ा यूनिक सेलिब्रेशन हो गया ये। हालांकि विरह का भाव भी है, लेकिन विरह के साथ साथ एक सेलिब्रेशन भी है यहाँ पर कि भक्तों में गुणगान करने का इतना उत्साह। ओ माय गॉड। जब महाराज गए तो महाराज जी के तिरुभाव दिवस के दिन तो हमने देखा इस्कॉन ईस्टर कैलाश में पूरी रात लोग दर्शन करने के लिए, मतलब जन्माष्टमी 12-1 बजे थम जाती है। ये तो ऐसा रश था जो कि सुबह के 5-5:30 बजे तक भी थम नहीं रहा था। और वृंदावन में हमने तो पिछले 24-25 साल से कभी ऐसा नजारा देखा ही नहीं, इतना भक्तों का हजूम कभी देखा ही नहीं हमने। तो ये दिखाता है कि महाराज जी ने कितने हृदयों को छुआ था। बहुत अद्भुत जीवन है महाराज जी का। मैं एक बार मायापुर परिक्रमा में था, तो वहां में एक डिवोटीज मिला था जो कि वेनेजुएला से था। और उसने मुझे बड़ी एक मिस्टिकल सी एक पास टाइम सुनाया महाराज के बारे में। उसने क्या किया, उसने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, और प्रभुपाद जी को प्रणाम करके वो आगे बढ़ा। तो जब वो आगे बढ़ा तो सामने से ना प्रभुपाद जी आ रहे थे। अब ये 2000 की बात है, 2008-2007 के आसपास की बात है। यानी प्रभुपाद जी फिजिकली तो इस जगत में नहीं है हालांकि, लेकिन प्रभुपाद जी सामने से आ रहे थे। उसने कहा ये क्या हो रहा है, प्रभुपाद जी विग्रह यहाँ पर है और प्रभुपाद जी सामने से आ रहे हैं, ऐसे कैसे। और प्रभुपाद जी के सामने आके खड़े हो गए। वो दम होकर दिखे जाए, प्रभुपाद जी सामने कैसे आ गए, ये तो 2007 चल रहा है, 2008 चल रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला तुम किसके शिष्य हो। उसने बोला मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी का शिष्य हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उसको एक पेड़ा दिया, और पेड़ा देकर के बोला यू आर सो फॉर्चुनेट दैट यू आर डिसाइपल ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी गए और अपने अपनी डीटीज में जाके समा गए। सोचा ये क्या हुआ मेरे साथ, लगता है मैंने ना कुछ सपना देख लिया मैंने, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथ में पेड़ा था, यानी कि वो सपना नहीं था। तो प्रभुपाद जी भी जाने के बाद उपस्थित हैं। उसी प्रकार से श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव भी आज भी उपस्थित हैं हम सबके बीच में। जो जो उनको सिंसियरली फॉलो करता है, जिस व्यक्ति ने उनकी सेवा की है, उनकी बातों को मानता है और मानता रहेगा, महाराज ने अपना विस्तार ऐसे भक्तों के हृदय में पहले से कर दिया। इसलिए मैंने देखा कई डिवोटी से ऑल्दो वी आर मिसिंग महाराज, बट येट एट द सेम टाइम हम डिवोशनली थोड़े अपलिफ्ट हुए। मतलब मानो हम कई सीढ़ियां चढ़ गए, जो कार्य जो प्रगति हमें कई सालों मिलनी चाहिए थी वो एकदम से मिल गई। ऐसा कैसे हो सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब आपके गुरुदेव आपके हृदय में प्रवेश करते हैं, उनका अंश भी प्रवेश करता है, उसी से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इस प्रकार से महाराज का जीवन जो है बहुत अद्भुत रहा है। तो महाराज का प्राकट्य हुआ था, कौन बताएगा। 1944 14 अगस्त, यस। और स्थान कौन सा है जी, यस। तो दिल्ली जो है इसलिए भी है, इंद्रप्रस्थ है इसलिए भी ये तीसरा माना जाता है। साथ साथ में यहाँ पर एक शुद्ध भक्त का प्राकट्य हुआ इसलिए भी। सो महाराज की जो माता पिता है, और पिताजी उनके नेवी में थे। उनकी माता श्री सावित्री देवी हाउस होल्डर थी, उनकी 2 बहनें भी थी, और महाराज जो थे वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। तो महाराज श्री, पीछे आवाज आ रही है, नहीं आ रही, तो प्रसाद पाओ घुस रहे हो। मैं थोड़ा ऊंचा बोलूं चलेगा। अगर ऐसे बोलूं तो अब आगे वालों के लिए थोड़ा इतनी, अगर मैं ऐसे बोलूं चलेगा, कोई भागेगा तो नहीं कि प्रभु जी को क्या हो गया भाई, इतना उत्साह, ग्लूकॉन डी पी करके आए हैं। ओके, तो यस, तो दिल्ली इसलिए भी तीर्थ स्थल है क्योंकि यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का प्राकट्य दिवस हुआ। सो महाराज की 2 बहनें भी थी, एंड ही वाज द ओनली सन, एंड एट दैट टाइम उनका नाम था गोपाल कृष्ण खन्ना। सो महाराज हालांकि वॉलीबॉल और क्रिकेट के अंदर बहुत दक्ष थे, लेकिन महाराज को वैसे अगर कभी समय मिलता था तो महाराज का प्रिय एक्टिविटी थी पढ़ना, बुक्स पढ़ना। तो यानी महाराज शुरू से बहुत एकेडमिक थे। और उनके पिताजी वैसे नेवी में थे, लेकिन नेवी में एक समय उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो ये प्लान था कि हमारा बेटा भी पढ़ाई लिखाई करके फिर हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेगा, ये प्लान था उनका। सो इस प्रकार से उन्होंने इकोनॉमिक्स की दिल्ली में, और दिल्ली से उसके बाद फिर हायर स्टडीज के लिए फिर हो गए फ्रांस।
और फ्रांस महाराज गए थे क्योंकि वहां पर स्कॉलरशिप मिली थी महाराज को। उन दिनों में पूरे इंडिया में सिर्फ 10 लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी और उन 10 में से चुने गए थे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। तो उस प्रकार से फिर महाराज इटली गए, इटली से महाराज फ्रांस गए। लेकिन फ्रांस तो गए, लेकिन फ्रांस से पढ़ाई कैसे करेंगे? फ्रेंच भाषा में पढ़ाई लिखाई होती है ना। इसके लिए महाराज ने वहां पर 2 यूनिवर्सिटी थी, सोर्बोन यूनिवर्सिटी और पेलियर यूनिवर्सिटी, और वहां पर महाराज ने फ्रेंच भाषा सीखी। उसके बाद फिर वहां के बिजनेस स्कूल में पढ़ाई लिखाई की। मतलब किसी भाषा को सीखना महाराज के लिए बहुत आसान था एक्चुअली, क्योंकि रशिया में जब प्रीचिंग तो महाराज ने वहां पर रशियन भाषा सीखी, तो प्रॉपर कॉलेज में जाकर डिग्री कोर्स किया महाराज ने रशिया में। हम लोग ऐसा करेंगे कि जाओ तुमको बिहार में प्रीचिंग करनी है, आप भोजपुरी सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाओ? हम लोग करेंगे? नहीं करेंगे। महाराज करते थे। और महाराज की उस फील्ड थी व्हेन ही वाज वर्किंग तो मार्केट रिसर्च। और गुरु महाराज जी ने बोला कि जो मार्केट रिसर्च का मेरा प्रोफेशनल जो अनुभव था, इसकी वजह से मैं इवन इस्कॉन में आके भी मैंने कई प्रैक्टिकल डिसीजंस ली, क्योंकि मैं जानता हूं किस जगह पे कौन क्या कैसे कब करता है, इसकी क्या हालचाल है। तो इस प्रकार से महाराज फिर फ्रांस से फिर हायर स्टडीज के लिए गए मॉन्ट्रियल, क्योंकि मॉन्ट्रियल में भी भाषा बोली जाती थी फ्रेंच भाषा ऐसा। सो इससे फिर इस प्रकार से महाराज पहुंचे मॉन्ट्रियल। अब मॉन्ट्रियल वहां पहुंचे तो वैसे 6 दिन तो वो मेहनत करते थे मार्केट रिसर्च, पेप्सी कोला कंपनी में एमडी थे महाराज। और संडे को इट वाज जस्ट स्पिरिचुअल। तो किससे पूछा उन्होंने कि यहाँ पर कोई टेंपल है? उन्होंने कहा हाँ, यह जो हिप्पीज हैं उन्होंने एक हिंदू टेंपल खोला है, पार्क एवेन्यू नाम का स्थान है, वहां पर मंदिर खोला है उन्होंने। चलो ठीक है, वहां चलते हैं। तो वहां पर जाके भक्तों से मिले, और भक्तों से मिलने हुआ एंड दे वर वेरी मच इम्प्रेस। उस वक्त सारे के सारे वहां पर कैनेडियन थे और इंग्लिशमैन थे। महाराज वाज द ओनली इंडियन एट दैट टाइम। तो वहां पर उनका रेगुलरली आना जाना हुआ। और फिर एक समय उनको पता लगा कि ना अगले महीने, ये मई का महीना था, जून 3 को आ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में। तो हमारे गुरु महाराज जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला मेरे लिए कोई सेवा है? यूजुअली लोग आते हैं तो क्या पूछते हैं? प्रसाद पूछ लेंगे, हमारा बच्चा बीमार है, हमारी बिटिया के लिए कोई मांगलिक लड़का दिखा दो, कोई मांगलिक लड़की दिला दो, मेरे घुटनों में दर्द है, ग्रीस कैसे डाले इसमें। हमारे तो यही सुख दुख है, बस दैट्स इट। पर महाराज जी ने क्या बोला? महाराज ने बोला क्या मैं कोई सेवा कर सकता हूं? तो उस वक्त श्री जयप्रता का महाराज भी थे, ही वाज टेंपल प्रेसिडेंट, और वो कॉफी शॉप में नौकरी करते थे ताकि मंदिर को मेंटेन कर सके। तो फिर भक्तों ने उनको बताया गुरु महाराज जी को कि आप चाहें तो श्रील प्रभुपाद जी का कमरा साफ कर सकते हैं। इसके बाद फिर सामने की बिल्डिंग में जो कमरा था ऊपर, वहां पर गए गुरु महाराज जी, और दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे लगातार महाराज ने उसका कोना कोना ऐसे साफ किया। रीजन भी वहां पर पहले ना कुछ कर्मी लोग रहते थे, और कर्मी लोग इतना गंद मचाते हैं ना, विदेशी कर्मी हो तो दारू वारू सिगरेट विगरेट ये वो, इतना गंद मचा के रखा था। 8 घंटे लगा करके कोना कोना साफ किया प्रभुपाद जी के लिए। और फिर श्री प्रभुपाद जी पहली बार जब मिले थे श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से, श्री गुरुदेव से, उन्होंने क्या बात की? उसे प्रचार की बात की कि आज प्रचार का कितना महत्व है। वी वांट सम इंटेलिजेंट मैन टू प्रीच। पहली बार में ही बातचीत हुई तो प्रचार की हुई। प्रभुपाद जी की अपने गुरु महाराज से पहली बार जो बात हुई थी, किस बारे में हुई थी? प्रचार को लेकर हुई थी। और यहाँ पर प्रभुपाद जी की गुरु महाराज से बात हुई, इट वॉज अबाउट प्रचार। और ना प्रभुपाद जी बहुत पसंद करते थे इवन उन दिनों में। रीजन बीइंग, उन्होंने देखा कि ना गोपाल कृष्णा नाम का जो व्यक्ति है बहुत जिम्मेदार है। सुबह जल्दी उठता है, मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, जपा करता है, उसके बाद फिर ऑफिस निकल जाता है, फिर शाम को आता है, फिर प्रभुपाद जी के साथ बैठ जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर करता है, जो बोल रहे हैं उसको सुनता है ध्यान से, ऐसा। और जब श्री प्रभुपाद जी नहीं है तो फिर गुरु महाराज जी वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लोगों से मिलते थे, प्रचार करते थे। इवन वहां के जो अमेरिकन से, कैनेडियन से, उनके लिए भी गुरु महाराज बहुत इंप्रेसिव थे कि ये व्यक्ति कितना रिस्पॉन्सिबल है। जिसके पास नौकरी वोकरी नहीं है वो तो मंदिर में सेवा कर ले, और उसके बाद नौकरी है ही नहीं, भले हम्बल हो जाए, हम तो किसी काम के नहीं करते, तो बाकी भी किसी काम के लिए है। लेकिन जिसके पास काम हो वो अपना काम भी पूरा करे, और उसके बाद अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में दे। मतलब एक समय आया था बाद में तो गुरु महाराज जी ऑलमोस्ट 100% सैलरी दे करते थे। इसलिए एक प्रभुपाद जी का पत्र है गुरु महाराज जी के लिए, दैट यू आर मोर देन अ सन्यासी। आपका जो गृहस्थ जीवन है उसमें आप सन्यासी के समान ही हो, क्योंकि जो गृहस्थ होता है वो अपना 50% दान में देता है। आप 50% नहीं, आप तो पूरा 100% दे देते हो।
उससे फिर मंदिर से जो वापस मिल जाता था मेंटेनेंस के लिए, बस महाराज उतना ही रखते थे अपने पास, दैट्स इट। ऐसा था महाराज का हाल। सो महाराज ने जब प्रभुपाद जी से मिले, तो महाराज वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय श्री प्रभुपाद। वाह, क्या व्यक्तित्व है इनका। एक व्यक्ति था, उसका नाम था मिस्टर मुखर्जी। और होते क्या, कुछ लोग जाते तो इंडिया से विदेश में, फिर विदेश के हो जाते हैं पूरे। तो प्रभुपाद जी भी ना थोड़ा सा चिल्ला करके बोला वो कि स्वामी जी क्यों आए हो आप यहाँ अमेरिका में, क्या ये भगवद गीता का संदेश लेकर के आए हो आप यहाँ पर? अरे क्रिश्चियन कंट्री है ये, ईसाई लोगों का देश है ये, यहाँ कौन आपके हिंदुओं को स्वीकार करने वाला है? प्रभुपाद जी जो है कुछ नहीं बोले आगे से। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसके थमने के बाद फिर प्रभुपाद जी प्यार से उसको जवाब दिया, और इसके बाद भी प्रभुपाद जी ने उस पर कृपा की। इसे बोले श्री प्रभुपाद, गोपाल जाओ उस मिस्टर मुखर्जी को लेकर जाओ। तो महाराज ने बोले लेकिन लेकिन क्यों लेके आना उसको, वो तो आप पब्लिक में इतना चिल्लाया था। प्रभुपाद जी ने बोला, हो सकता है मैंने पिछले जन्म में उसका कुछ बुरा किया हो, मेरे कर्मों के फल हैं, इसीलिए। He was really impressed। सामने वाला इतना प्रोवोकिंग है, लेकिन प्रभुपाद जी कितने शांत है, अद्भुत। उसके बाद फिर एक समय ऐसा हुआ, न्यूयॉर्क में जो थे महाराज, तो सॉरी बॉस्टन में थे, तो वहां पर एक ड्रामा होना था, और वो ड्रामा था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वो अप्रोच कर रहे हैं श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को दीक्षा के लिए। तो ये ड्रामा था, और इस ड्रामा के अंदर रोल प्ले किया गोपाल कृष्ण, एट दैट टाइम प्रभु, उन्होंने रोल प्ले किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का। लेकिन इस पूरे ड्रामा ने ना बड़ी अद्भुत छाप छोड़ी उनके हृदय में, क्योंकि उसमें ना श्री भक्ति साहब महाराज बहुत डेस्परेट है दीक्षा लेने के लिए। बार बार गौर किशोरदास बाबू जी महाराज रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं जाइए जाइए, अच्छा पूछ के बताऊंगा, नहीं अभी नहीं आ रहे, तुम तो बड़ा स्कॉलर, हम तो गंवार हैं। बार बार टाल रहे हैं, और ये हर बार आ रहे हैं कि मैं तो प्राण दे दूंगा आपके, लेकिन दीक्षा तो मैं आप ही से लूंगा। तो लगा ये दीक्षा भी, ये तो क्या डेस्परेशन है इनके अंदर। उसका फिर महाराज ने अपने आप को प्रपोज किया कि क्या मैं भी दीक्षा ले सकता हूँ। सो फिर मॉन्ट्रियल में पत्र के थ्रू उनकी दीक्षा हुई। उन्होंने बोला क्योंकि तुम्हारा नाम पहले से ही गोपाल कृष्ण दास है, इसीलिए गोपाल कृष्ण खन्ना है, तो मैं गोपाल कृष्ण दास तुमको नाम देता हूँ। इस प्रकार से नाम दिया, पत्र में नाम था, साथ में जब भी अपने हाथों से जपी माला जो थी वो गुरु महाराज को दी, और वो माला महाराज के पास आखिरी समय तक थी। हम लोग माला घुमाते रहते ना, महाराज मेरी ऑटो में छूट गई, महाराज वो सब्जी वाला ले गया उसको, महाराज वो मेरी सासू माँ के पास रह गई, महाराज मैं उसको बरमुडा ट्रायंगल में छोड़ा है। हम तो कहीं ना कहीं छोड़ा है अपनी माला, लेकिन महाराज ने 50 साल में अपनी माला को एक बार भी नहीं खोया, एक बार भी। और जो माला खोता है ना उसको महाराज बोलते हैं, कहते हैं ये मेरी माला देख रहे हो, ये 50 साल से मेरे पास है, आज तक नहीं खोई, तुम कैसे खो देते हो अपनी माला? तो इस प्रकार से उनकी हरिनाम दीक्षा हुई, गोपाल कृष्ण दास। और एक समय मॉन्ट्रियल में ही प्रभुपाद जी ने उनको देखा कि ना क्या तुम्हें डीटी वर्शिप करना चाहोगे, आई कैन इनिशिएट यू इन गायत्री। वाह, नहीं और कुछ कुछ। तो फिर इस तरह से उनकी गायत्री दीक्षा बहुत जल्दी हो गई थी गुरु महाराज जी की। लेकिन उनका एग्जाम्पल इट वॉज रियली वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर प्रभुपाद जी की इच्छा से ऑफकोर्स उनका विवाह भी हुआ था विद एन अमेरिकन लेडी जो कि प्रभुपाद जी की शिष्या थी, और बहुत ही अच्छी डिवोटी थी माता जी। सो देन ही इन दिस वे ही एंटर्ड गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन माता जी चाहती थी कि महाराज थोड़ा घर पे रह के भक्ति करें, जाए मंदिर भी जाएं, सेवा करें हल्की फुल्की। लेकिन महाराज थे रेवोल्यूशनरी, अ ग्रेट मिशनरी और श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको तो बहुत बड़ी सेवाएं करनी थी। तो इसलिए हालांकि साथ साथ में सेवा तो कर ही रहे थे, लेकिन अभी भी गृहस्थ आश्रम में थे हालांकि महाराज जी। और फिर प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा करो, देखो तुम्हारी वाइफ थोड़ा डिमांड करती है तुम्हारा टाइम, वाइफ डिमांड करती है ना, समय तो देते नहीं हो जी, बस ब्याह लिया है, बस जाओ मंदिर में जाके बैठ जाओ, तुम तो तुका नाम की औलाद हो, हैं हम कहीं पता नहीं पेश करती है अपने पति की। तो प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा करो, तुम उसको ना एक बच्चा दे दो, तो बच्चे के साथ खुश रहेगी और तुम परेशान हो। तो इसलिए फिर प्रभुपाद जी की इच्छा से, उनकी कृपा से, उनकी अनुमति से सिर्फ एक ही बार सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही सहवास किया, और इस प्रकार से कोई पुत्र की प्राप्ति हुई। और ऐसे पर लेकिन महाराज इन पैदल लगे हुए थे प्रचार प्रसार में। और उस वक्त ना प्रभुपाद जी को बड़ी चिंता थी कि भला कौन संभालेगा, इंडिया को कौन संभालेगा, क्योंकि उस वक्त इंडिया के जीवीसी थे श्री प्रभुपाद। ऐसी जितने अमेरिकन डिसाइपल से थे तो बड़े अच्छे, लेकिन इंडिया ना बड़ी तिगड़मी जगह है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे खिलाड़ी लोग हैं, सामने वाले को घुमा दें। हमारे भोले भाले जितने भी हमारे शॉपिंग करने जाते हैं ना हमारे विदेशी लोग, विदेशी भक्त लोग, वो सामने वाला 5 रुपए की चीज 50 रुपए बताता है, कहता महाराज जी देखिए 50 की है, आपके लिए 40 लगा देंगे, पर है वो एक्चुअली 5 की। अगर अरे बड़ा दयालु है, तो आपको पता नहीं क्या कर रहा है आपके साथ। तो इसलिए इंडिया बड़ी ट्रिकी जगह है। साथ ही यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का बड़ा हजूम है, उसमें घुस करके कृष्ण को स्थापित करना ये बड़ी कला है।
तो इसलिए हालांकि उस वक्त कमाल कृष्ण महाराज जयप्रदा महाराज भी बहुत अच्छी सेवा करते थे कि पूरे इंडिया के तौर पे जीबीसी किसको चुना जाए। प्रभुपाद जी बड़े चिंतित थे। तो एक भक्त थे, उनका नाम था रूपानुग प्रभु। उन्होंने कहा श्री प्रभुपाद, एक गोपाल कृष्ण प्रभु है ना, उनको बनाते जीबीसी इंडिया का। प्रभुपाद जी बोला, अरे हाँ, वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, बिजनेस भी, उसकी बिजनेस की नॉलेज भी है उसको, साथ साथ में हो जाता है इंडिया में क्या हिसाब किताब होता है, ही नोज दैट। और साथ ही मेरे प्रति बहुत समर्पित है। सबसे ऊंचा जो गुण है कि वो मेरे प्रति बहुत समर्पित है। तो इसलिए फिर इंडिया का जीबीसी हम गोपाल कृष्ण प्रभु को बनाते हैं। इस प्रकार से महाराज फिर आए इंडिया में और यहाँ प्रचार प्रसार शुरू हुआ। अब प्रचार प्रसार शुरू हुआ, लेकिन ना यहाँ दीक्षा देना जरूरी है, बिकॉज हम गुरु उसी को मानेंगे ना जो दीक्षा देगा। तो महाराज बड़े रेजिस्टेंट थे इस बात को लेकर, नहीं मैं गुरु बनने के लायक नहीं हूँ। पर जितने उनके गौर ब्रदर्स है, जयप्रदा का महाराज, कमाल कृष्ण महाराज, सब प्रेशराइज कर रहे थे, महाराज सॉरी आपको संन्यास लेना पड़ेगा गोपाल कृष्ण प्रभु, और साथ में फिर दीक्षा भी देनी पड़ेगी, नहीं तो प्रचार कैसे फैलेगा प्रभुपाद जी की सेवा में। तो जब सबने इंसिस्ट किया तो फिर उसके बाद फिर संन्यास आश्रम ग्रहण किया 1981 में महाराज जी ने। उसके बाद फिर महाराज ने फिर दीक्षा देना भी शुरू किया और इस प्रकार से प्रीचिंग जो है धीरे धीरे करके एक्सपैंड होनी शुरू हुई। और उसमें सबसे जो विशेष जो प्रोजेक्ट था वो था दिल्ली का श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर। अब उसके लिए जमीन चाहिए, तो जमीन के लिए अप्लाई करने वाले थे श्री लोकनाथ महाराज और साथ में श्री गोपाल कृष्ण महाराज, दोनों मिलकर के लैंड के लिए अप्लाई किया। अब उस वक्त जगमोहन मल्होत्रा वाज वेरी फेवरेबल, वो तो थे, लेकिन उस वक्त अर्बन अफेयर मिनिस्टर थी मोहसिना कदवाई, जो भी थे एक मुस्लिम। अब ये लैंड देगी मंदिर के लिए, भूल जाओ। कितनी बार अप्लाई किया, भूल जाओ। घंटों घंटों जाके बैठते थे डीडीओ ऑफिस में, महाराज अप्रूव नहीं होता। लेकिन महाराज ने भी जिद पकड़ी हुई थी, हमें तो मंदिर के लिए जमीन चाहिए ही चाहिए। पहले जमीन मिली थी तिहाड़ जेल के सामने, वो महाराज ने रिजेक्ट कर दी, तो बकवास जमीन है, हमें तो यहाँ साउथ दिल्ली में चाहिए जमीन। साउथ दिल्ली में उन्होंने कहा नहीं यहाँ नहीं दे सकते। ये देखिए ये जमीन उस वक्त फिर फाइनली ये जो आज जहां मंदिर वो जगह पसंद आई थी, जो गजटेड पेपर है उस पे इस हिल का नाम है गोवर्धन हिल। और जब ये देखा तो महाराज ने कहा ये बहुत बढ़िया जमीन है, इस पहाड़ी को उड़ा देंगे, इस जगह पर बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, ऐसा प्लान था। लेकिन वो तो जमीन देने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा नहीं देखिए ये हॉर्टिकल्चर लैंड में आता है, ये क्योंकि हॉर्टिकल्चर लैंड में आता है इसीलिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता और नहीं दे सकते हम। महाराज ने कहा क्या किया जाए। तो फाइनली महाराज को याद आया, उनके पास से बॉम्बे से प्रिंट होकर आई थी कुरान। तो महाराज कुरान लेके पहुंचे उसके पास, कहते कुरान आपके लिए। अरे वाह, डीलक्स वर्जन कुरान। बड़ी खुश हो गई वो, मोहसिना को खिदवाई। तो फाइनली जो खुश तो हो गई, लेकिन साइन अभी भी नहीं कर रही। मतलब पहली बार मुस्कुराई थी वो, अदरवाइज वो मुस्कुराती भी नहीं थी। तो उसके बाद फिर ना वो मेरठ में रैली के लिए गई थी, इलेक्शन की रैली के लिए। वहां पर ही महाराज पहुंचे हुए थे, हाथ जोड़कर खड़े हुए वहां पर। तो मोहसिना खिदवाई बोलती कि ये क्यों आए हुए हैं? अरे वो आपका सिग्नेचर चाहिए। ये तो सब जगह पहुंचे होते हैं। तो फाइनली उसने फिर साइन करेगा था, महाराज जी ये लो लैंड आपकी। तो शीला कौल उस वक्त मिनिस्टर थी, एजुकेशन मिनिस्टर, और जगमोहन मल्होत्रा वो थे। तो दोनों ने फिर बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी की और ये लैंड आ गई हमारे पास। तो पहले प्लान था कि इस पहाड़ी को उड़ाएंगे, इस जगह मंदिर बनाएंगे। लेकिन पहाड़ी जब उड़ाते थे डायनामाइट से, तो मोटे मोटे पत्थर आसपास के घरों में गिरते थे, किसी के सर पे गिरे तो उसका तो फिर बलिदान निकल जाए। तो फाइनली फिर प्लान यही बना कि पहाड़ी को उड़ाना नहीं है, पहाड़ी पर ही मंदिर बनाना है। पहाड़ी पर मंदिर बनाना बात मेरी इच्छा है। अरे ये कौन सा मंदिर है? पहाड़ी के ऊपर मंदिर बनाना, छोटा सा ऐसा बना दो कि पौड़ी पौड़ी चढ़दा जय माता दी करता जा, वो तो वाला मंदिर तो बना सकते हैं, लेकिन पूरे मंदिर जो है पहाड़ी पे छाया हो, ऐसा मंदिर बना कैसे बना सकते हैं? तो उस पर एक व्यक्ति थे सीजे दवे करके, और बाद में उन्होंने दीक्षा भी ली गुरु महाराज जी से, उनका नाम पड़ा चतुर्मास दास। तो उन्होंने बोला इसके ना एक बहुत ही एक्सपर्ट आर्किटेक्ट चाहिए। तो उसको फिर आर्किटेक्ट चुने गए एपी कनविंदे जी, उनका नाम था अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे। ये पद्मश्री थे, यानी बस वर्ल्ड रेनाउंड आर्किटेक्ट। ये नक्शा बनाएंगे तो पॉसिबल है। तो अप्रोच किया गया इनको, उन्होंने कहा, तो बड़ा विनती हुई, फाइनली मान भी गए, चलो ठीक है जी। लेकिन बाद में जब पहाड़ी पूरा अच्छे से एनालाइज वगैरह किया, उन्होंने कहा ये ना प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए इसको बाय बाय करते हैं। तो उन्होंने प्रोजेक्ट बाय बाय कर दिया और एपी कनविंदर जी बीच में अपने घर चले गए। उन्होंने कहा एपी कनविंदर जी ने तो बीच में छोड़ दिया, अब क्या, अब कैसे बनेगा ये?
तो सब लोग डिवोटी से बड़े निराश हो गए। अब क्या करें? गुरु महाराज ने कहा आप लोग निराश मत होइए, कुछ करते हैं। वहां रहना पूरी दुनिया के अलग अलग प्रांतों के डिवोटीज वहां है। चाइना के डिवोटी, फ्रांस के डिवोटी, यूरोप के डिवोटी, अमेरिकन के डिवोटी, अफ्रीकन डिवोटी, सारे जितने भी वैरायटी के दिख सकते हैं ना, वो सब इकट्ठे किए और इनको लेकर ये पहुंचे एपी कन्विंदर जी के घर पे। तो दरवाजा खोला ना और ये पूरा बुके देखा उन्होंने, अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है। बड़े खुश हो गए वो, कहते आइए जी अंदर आइए। और साथ ही गुरु महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम का पूरा पैक था, उसमें ना फूल पत्ते ऐसे लगाए थे, लग रहा था मतलब इसको खोल के अपना जप्पी पालो इसको। इतना सुंदर गिफ्ट पैक तैयार किया था श्रीमद् भागवतम का। और फिर उन्होंने एपी कन्विंदर जी को दिया और उस पूरे दिन उन्होंने प्रोजेक्ट की बिल्कुल चर्चा नहीं की, हमें मंदिर बनाना है, मंदिर कर दो, कुछ नहीं। ये आपके लिए है। डब्बा खोला, भागवतम निकाला, पहला कैंटो खोला, महाराज ने उसको बताना शुरू कर दिया और इस प्रकार से प्रचार किया उसको। सो DYS का क्रैश कोर्स, डिस्कवर योरसेल्फ जो हम करते हैं 7 दिन का ना, वो उसको 2-3 घंटे में पूरा क्रैश कोर्स करा दिया। एपी कन्विंदर बोलते हैं जी आप लोग कल मेरे ऑफिस में आ जाओ, कल इस पर चर्चा करते हैं मंदिर कैसे बनाया जाए। तो सारे बड़े खुश हो गए, चलो एपी कन्विंदर जी मान रहे, बहुत बढ़िया है, लेकिन पैसा कितना लेंगे? पद्मश्री है ये तो अगले दिन पहुंचे दिए, बड़ा धन्यवाद आप मान गए थे, हाँ जी बिल्कुल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे, ये चैलेंज है, इस पे कुछ विचार करते हैं, ऐसा करेंगे। अच्छा, और पैसे? पैसे क्या, ये तो भगवान की सेवा है, मैं फ्री करूंगा। गुड। तो इंजीनियर तैयार? तैयार। आर्किटेक्ट तैयार? तैयार। बस लोग तैयार। अब क्या चाहिए? रोकड़ा, पैसा चाहिए, पैसा। तो उस वक्त जो प्रोजेक्ट का जो टोटल खर्चा था वो था 6 करोड़ रुपए। तो उस वक्त हिंदुजा जो थे उनको अप्रोच किया। तो हिंदुजा जो थे, हिंदुजा ने कहा कि ठीक है, वैसे तो हम आपको 50 लाख रुपए देंगे मंदिर के लिए, इसके ऊपर जितना आप रेस करोगे उतना हम भी देंगे। यानी कि अगर आप 1 लाख रेस करते हो तो हम भी 1 लाख देंगे, अगर आप 2 लाख देते हो तो हम भी 2 लाख देंगे, अगर आप 1 करोड़ देते हो हम भी 1 करोड़ और दे देंगे। इसके बाद जितना आप लाओगे उतना हम करेंगे। बेसिकली हिंदुजा का कहना मानना यह था कि ये ना हो कि भाई हम बना रहे हैं, आप लोग अपना आराम से बैठे 4 पाई पे संतरे खाओ और मंदिर बनना है। ये भी होना चाहिए, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, 50-50 करेंगे। ठीक है जी। तो 50 लाख तो आ गए थे उनसे, लेकिन बाकी पैसा भी आना है। फिर एक फरिश्ता ऐड हुआ हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर महाराज की सेवा करने के लिए, जिनको महाराज ने अपनी वॉच गिफ्ट की है, वेद व्यास प्रभु। यस। सो प्रकाश इंडस्ट्री से मालिक वेद प्रकाश प्रभु हो गए वेद व्यास प्रभु जी, पूरी तरह से समर्पित। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी तरफ से मैं 3 करोड़ रुपए रेज करूंगा। तो महाराज ने कहा तो ठीक है, अगर आप 3 करोड़ रेज करते हैं, मतलब अपना भी लगाएंगे और औरों से भी मांगेंगे 3 करोड़, तो 3 करोड़ और कहां से आएगा फिर? हिंदुजा से। तो 3 और 3 कितना होता है? 6। कहता है तो हमारा तो हो गया पैसा, अब तुम कल मंदिर खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से पैसे का भी बंदोबस्त हो गया मंदिर के लिए और फिर मंदिर बनना शुरू हुआ। लेकिन मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो गुरु महाराज ने बोला जब तक ये मंदिर नहीं खुलेगा तब तक मैं सिर्फ कद्दू की सब्जी खाऊंगा, बस, वो भी दिन में एक बार। दिन में एक बार 2 चपाती खाएंगे, कद्दू की सब्जी खाएंगे एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं, नो खिचड़ी, नो आम, नो फल, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कद्दू की सब्जी खाई जब तक भगवान का मंदिर नहीं खुलेगा। ऐसा महाराज जी ने प्रण लिया। फिर इस प्रकार से मंदिर बनते बनते फाइनली रामनवमी 1998 उस दिन खुल गया श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर। तो उसकी इनॉग्रेशन करने के लिए उस समय आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और साथ ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त साहिब सिंह वर्मा, वो भी आए थे, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, वो भी आई थी। इस तरह से बड़े बड़े डिग्निटरीज आए थे। इट वाज रियली फैबुलस, बहुत बड़ा फेस्टिवल था। तो इस प्रकार से मंदिर खुला। इसके अलावा महाराज ने प्रचार और भी कई जगह किया, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने अमोघ लीला प्रभु को और गोपाल कृष्ण महाराज जी को, दोनों को साथ बुलाया था। अमोघ लीला यू गो टू पाकिस्तान, गोपाल कृष्ण यू गो टू रशिया, दोनों ही बड़ी कठिन जगह है। सो अमोघ लीला प्रभु जो है वो गए थे पाकिस्तान, प्रभुपाद जी के शिष्य, और आज भी वो है कराची में, आज भी है। एंड ही हैज एक्सेप्टेड इस्लाम टू सेव हिज लाइफ। आपने किसने सार्वभौम प्रभु के लेक्चर सुने कभी? सार्वभौम प्रभु को प्रचार पता है किसने किया था? अमोघ लीला प्रभु जी। एक समय कराची से फोन आया था मोहन रूपा प्रभु जी को इस्कॉन ईस्टर कैलाश में।
और तब तक मैं ब्रह्मचारी था, इस्कॉन ईस्टर कैलाश। तो मैंने फोन उठाया, कहते हैं, हरे कृष्णा, मैं बोल रहा हूँ सेक्रेटरी ऑफ अमोघ लीला प्रभु फ्रॉम कराची। तो हुआ मेरा सेक्रेटरी कराची में, शाबाश। फिर उसने मेरे से पूछा आप कौन बोल रहे हैं? मैंने बोला मैं बोल रहा हूँ अमोघ लीला दास। कहते प्रभु जी आप मैंने कहा नहीं, मैं गोपाल कृष्ण महाराज जी का शिष्य हूँ। आई थिंक आप तो प्रभुपाद जी के शिष्य को अमोघ लीला प्रभु के सेक्रेटरी है। हाँ जी, हाँ जी। सो अमोघ लीला प्रभु ने प्रीचिंग की फिर पाकिस्तान में, और आज भी वो पाकिस्तान में ही है प्रभु जी। पर उस वक्त गोपाल कृष्ण महाराज जी को भेजा गया था रशिया। नाउ रशिया वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट जोन। एक्चुअली रशिया के अंदर आप स्पिरिचुअल बुक्स लेके जा नहीं सकते। तो उस वक्त फिर महाराज ने बड़ी यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई। जो साड़ियां होती है ना, साड़ियों के अंदर 40 पॉकेट बनाई, उनके अंदर किताबें घुसाई और बोला माताओं को साड़ी पहन लो। अब लपेट लपेट के अंदर तो किताबें घुसी हुई हैं। बाहर कहती लो जी थैला चेक कर लो। कहता हाँ थैले में कुछ नहीं है भाई, जाओ। उसके बाद फिर साड़ी में से किताबें निकलेंगी और पढ़ेंगी। सो महाराज ने एक और ट्रिक ये अपनाई कि पब्लिक में तो नहीं बांट सकते, यहाँ वहां किताबें छोड़ दिया करते, पार्क में बेंच के ऊपर यहाँ वहां छोड़ देंगे, तो बंदा देखिए किताब पढ़ेगा, भक्त रुक जाएगा। ऐसे करके प्रचार शुरू हुआ। और भगवद गीता तो स्मगल करके पहुंची थी रशिया, और स्मगल करके भगवद गीता पहुंची। इसको फोटो कॉपी भी गुरु महाराज करते थे। मैंने वो तस्वीर देखी है बैक टू गॉड मैगजीन में, महाराज लगे हुए जेरोक्स मशीन में एक एक पेज को कॉपी कर रहे, फोटो कॉपी। कितने पेज है भगवद गीता के अंदर? 700-800 पेज तो है कम से कम, राइट? सोचिए 800 पेज एक के बाद एक आपको फोटो कॉपी करने पड़े, उसके बाद आपकी 1 कॉपी तैयार होती भगवद गीता की। फिर इसको स्टेपल करना, फिर बांटना, ये सब काम किया महाराज जी ने। बाद में ऑफकोर्स प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो बुक्स पब्लिश हुई, फिर ये जेरोक्स मशीन, फिर ये इसको रिटायर कर दिया गया था। पर गुरु महाराज जब भी जाएंगे इस जेरोक्स मशीन को दंडवत प्रणाम करते थे, और इसके इंक पॉट में उंगली डालेंगे, और इंक पॉट में उंगली डाल करके ओम के शिवाय नमः, यानी कि वो इस जेरोक्स मशीन को किस रूप में देखते हैं? इट इज डीटी, ये विग्रह है जिनसे कि भगवद गीता प्रकाशित हुई है, जेरोक्स हुई है। तो इस प्रकार से भी प्रचार किया महाराज ने। बल्कि वहां पर जमीन मिल नहीं रही थी, हम चाहते थे जमीन मिले। अब वहां जो क्रिश्चियंस हैं वो नहीं चाहते कि हिंदू लोग यहाँ पर आकर दिक्कत हो जाएगी, हरे कृष्णा वाले आके सबकी दुकानदारी खराब करते हैं, तो इसलिए हमारी दुकानदारी खराब हो जाएगी, जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन जमीन के लिए महाराज जी ने बार बार यहाँ से पॉलिटिशियन से मिल करके बार बार वहां मैसेज भिजवाया। एट दैट टाइम जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त विशेष रूप से महाराज जी ने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट उससे भी पहले जब रशिया में इतने कष्ट दिए गए भक्तों, किसी से सॉल्टेड ब्रेड पड़ी है? नहीं पड़ी आप लोगों ने? तो अभी ना साथ बैठ के पढ़ना, आपके कपड़े आंसुओं से भीग जाएंगे, इतना कष्ट होगा भक्तों, इतना कष्ट होगा। लेकिन उस वक्त गुरु महाराज जी मिले थे राजीव गांधी से, और राजीव गांधी से मिलकर के उस वक्त वहां के जो लीडर थे उनसे मिले थे, गौर बचाओ, उनसे मिले थे। गौर बचाओ मतलब गौर बचाओ। फाइनली फिर अत्याचार कम हुए थे उसमें, लेकिन महाराज जी इन्वॉल्व थे। जब जमीन नहीं मिल रही थी, जमीन मिली, जमीन फिर फाइनली थी साइबेरिया में, जहाँ भालू लोग रहते हैं। कहते हैं वहां मंदिर मिला लो, भालू को प्रीचिंग कर लो, भालू आएंगे तुम्हारे यहाँ पर मंदिर में, हरे कृष्णा करेंगे, बस वही बस। ये ऐसा, फिर उन्होंने कहा नहीं वो जमीन नहीं चाहिए, हमको चाहिए जमीन मॉस्को में। उन्होंने फिर मॉस्को में जमीन दी, और कहा कि अगर आप 3 साल में मंदिर बना देंगे तो ठीक है, अगर नहीं बन पाया 3 साल में मंदिर तो हम जमीन वापस ले लेंगे। 3 साल उन्होंने कभी सिग्नेचर यहाँ झोल मोल, कभी नहीं उसके पास जाओ, नहीं उसके पास जाओ, यहाँ पैसा जमा कराओ, ऐसा करो, ऊपर जाओ, पंखे से उल्टे टंगो, ऐसे करते करते 3 साल बिता दिए। 3 साल बीत गए तो मंदिर तो बना नहीं आपका, तो जमीन वापस दे दो। फिर जमीन वापस आ गई, फिर मिली, ऐसे कर। पर महाराज वाज ऑलवेज देयर। जब भगवद गीता पे बैन लगा था उस वक्त गुरु महाराज सारे भक्तों के साथ लेकर के रशियन एम्बेसी के बाहर खड़े होकर कीर्तन कर रहे थे महाराज। तो महाराज ने खुद लीड किया है, जहां पर दिक्कत है ना महाराज वहां पहुंचते। एक समय डिवोटी ने इनवाइट किया था गुरु महाराज जी को, ये महाराज कभी हमारे सेंटर में भी आइए ना। महाराज ने कहा कैसे चल रहा है आपका सेंटर? महाराज बहुत से चल रहा है महाराज। तो महाराज ने कहा फिर मैं आके क्या करूंगा, दिक्कत हो तो बताओ। हमारा उल्टा रहता है ना, जो मंदिर फल फूल रहा हो पता बस वहां चलो यार, वहां भक्त लोग खूब हैं, खूब जलेबी पापड़ी वगैरह सब मिलेगा वहां पर, छोले भटूरे, छोले कुलचे, राजमा चावल, बल्ले बल्ले। लेकिन महाराज यहाँ देखते हैं जहां पर कष्ट है, जहां पर कोई कमी है, महाराज वहां जाना चाहते हैं। ये महाराज का भाव रहा। तो इस प्रकार से महाराज रशिया में प्रीचिंग की, महाराज ने पाकिस्तान में प्रीचिंग की है।
एक्चुअली पाकिस्तान में कोई प्रीचिंग नहीं करता था, एक अमोगी का पूत है बट ही नीड मोर सपोर्ट, क्या करें, ये भी खबर फैल गई थी तो इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं, who will go to पाकिस्तान। सो फिर कौन जाएगा, किसने हाथ नहीं खड़ा किया, तुम्हारा ने हाथ खड़ा किया, आई विल गो टू पाकिस्तान। फिर गुरु महाराज पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में जाकर के जो भगवत गीता है उसको उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किया। अब ये जो उर्दू में ट्रांसलेट हुई थी ये वहां की उर्दू थोड़ी अलग थी, तो बिकती कम थी। महाराज ने फिर ये भगवत गीता को फिर से मुंबई भेजा, इसकी उर्दू को रिवाइज कराया, फिर रिवाइज वर्जन ऑफ भगवत गीता फिर से पहुंची कराची, फिर देखा फिर भी उर्दू ठीक नहीं थी, फिर से इस तरह 3-4 बार हुआ। फाइनली फिर एक डिवोटी मिले, उनका नाम था करुणा सिंधु प्रभु, जो कि महाराज के दीक्षित शिष्य थे। उन्होंने फिर पाकिस्तानी उर्दू भाषा में भगवत गीता और बाकी ग्रंथों को ट्रांसलेट किया, और आज पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही, इवन मुसलमान लोग भी पढ़ रहे हैं बुक्स को। पाकिस्तान ने प्रीचिंग भी किया महाराज जी ने। नॉर्थ ईस्ट में समझते हैं उल्फा के बारे में, ये तो डीमोनेटाइजेशन हुआ तो कई सारे टेररिस्ट ग्रुप डिफ्यूज हो गए इंक्लूडिंग उल्फा, लेकिन एक्चुअली उस वक्त नॉर्थ ईस्ट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट जोन, लेकिन महाराज गए नॉर्थ ईस्ट में, वहां प्रचार प्रसार किया महाराज ने, हर जगह जहां डिफिकल्टी थी महाराज वहां गए प्रचार करने के लिए। चाइना, महाराज चाइना भी गए, चाइना के तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है चाइना एक नास्तिक देश है, यानी कि अगर आप वहां धर्म का पालन करते हैं तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि चाइना क्या है, एक नास्तिक देश है, और वहां पर वेजिटेबल मिलती ही नहीं है, मतलब अगर आप ब्रेड भी लोगे तो उसमें अंडा मिला हुआ है, नॉर्मल ब्रेड मिल जाए आपको उसमें ग्रीन मार्क वाली, मतलब वहां ग्रीन मार्क रेड मार्क होता ही नहीं, बस हर उड़ती चीज खा जाओ, हर चलती चीज खा जाओ, और तैरती चीज खा जाओ, दैट इज चाइना। चाइना प्रचार करना बहुत डिफिकल्ट है। वहां पर वेज और नॉन वेज की परिभाषा क्या है, अगर तो कोई चीज आपके पेट में पड़ी हुई है और वो हिल रही है तो वो नॉन वेज है, लेकिन अगर वो पड़ी हुई है हिल नहीं रही है तो वो वेज है। इस मान लो ऑक्टोपस है, वो हिल नहीं रहा, एक हिल हिल नहीं हिल रहा है, वो वेज है, तो वेज है। तो ऐसे स्थान पे प्रचार करना वेरी डिफिकल्ट। पर गुरु महाराज जी गए, और हुआ भी क्या, महाराज की फोटो जो भेजी सेक्रेटरी ने वो सैफरॉन ने भेज दी। जब सैफरॉन में किसी का फोटो जाएगी ना, अगर आपके पासपोर्ट में वीजा में, कैंसिल है, नो रिलीजियस पर्सन अलाउड। मतलब हमारा एक डिवोटी सोची चाइना जा रहा था, पैंट शर्ट पहन के गया है तो ही पकड़ा गया वो, यू आर अ रिलीजियस गाय, नॉट अलाउड। No, I'm not a religious guy. And then no, you are a Hare Krishna. ये कैसा पता लग गया इसको? हुआ क्या, उसने अब जो कोपिन पहना था ना, कोपिन की जो वो धारी थी वो पीछे लटक रही थी उसकी, तो पैंट और शर्ट तो पहन ली, लेकिन पैंट से उसका कोपिन बाहर झांक रहा था। तो भाई ये लंगोट तो तुम्हारी कृष्णा वाली था, इसे तो हो तो तुम्हारे कृष्णा वाली। तो सोचो इतना अगर हो कि लंगोट भी अगर गेरवे रंग की है तो पकड़ा जाए बंदा, और वहीं से वहीं उसको डिपोर्ट करते हैं वापस उसके देश में। यहाँ तो महाराज की तस्वीर ऑरेंज में चली गई, महाराज ने आप तो रिजेक्टेड है, मुझे शर्ट पहनाते तो पासपोर्ट की फोटो पे तो बात बनती। पर अजीबोगरीब बात ये हुई, चाइना का वीजा अप्रूव हो गया महाराज, और महाराज चाइना पहुंचे, वहां पर एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी। अब वहां पर क्या, सब जितने भी होते हैं ना, थोड़े से चाइनीज लोग थोड़े फिट होते हैं, और जो जितना फिट है ना उतना बढ़िया बोलेगा वो, और साथ थोड़ा कुंफू कराटे वाले बोलते हैं। और हमारे महाराज बड़े शोधे शोधे से बड़े चुके हुए, और तो जो जितना अकड़ वाला उसका लेक्चर भी उतना कड़क, और जो ऐसा थोड़ा झुका होगा ना ये तो झोली होगा। पर महाराज ने वहां पर चाणक्य नीति से और श्रीमद् भागवतम से लेकर के चीजों को समझाया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताए, सब दंग रह गए। हमको लगा था हमारा ये वाला बड़ा बढ़िया होगा, कहते यहाँ तो इनका हरे कृष्ण वाला बहुत बढ़िया बोली है। महाराज ने बढ़िया बढ़िया सूत्र बताए वहां मैनेजमेंट के, और महाराज का खुद भी बहुत रियलाइजेशन, महाराज खुद का बहुत रियलाइजेशन। तो इस प्रकार से महाराज ने चाइना में प्रीचिंग की, और वहां के लोग इतने इंप्रेस थे, कई लोग थे दे वांटेड टू बी अ वेजिटेरियन आफ्टर मीटिंग महाराज, कई लोग। इनफैक्ट देयर वाज वन बुद्धिस्ट, वो मिला तो बोला आई एम अ बुद्धिस्ट, तो जो शिष्य महाराज के साथ था वो बोले हुआ था वी आर वैष्णवास, महाराज का ना, महाराज का वी आर आल्सो बुद्धिस्ट फ्रॉम इंडिया, ताकि वो कनेक्शन, संबंध, फिर अभिदय, फिर प्रयोजन। Oh, you are a Buddhist from India? Yes.
फिर महाराज ने उससे चर्चा शुरू की, करते 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 फाइनली निर्वाण में पहुंचे। And what happens in nirvana? महाराज ने पूछा उसे, well, nirvana is nothingness. No, ultimately the goal can't be nothing. महाराज ने कहा निर्वाणा is to enter into kingdom of God. फिर महाराज ने उसको बताया कि क्या होता है वास्तव में भगवान का नाम, और वो मान गया। मतलब उसको बुद्धिज्म वाली फिलॉसफी के अंदर वैष्णव फिलॉसफी डाल करके पिला करके उसका कल्याण कर दिया महाराज ने। ऐसा तो इस प्रकार से महाराज ने चाइना में भी प्रीचिंग की। तो अलग अलग देशों में महाराज गए, वहां प्रचार प्रसार की। जैसे वे नायरोबी में और जो कीनिया, नायरोबी में जैसे कीनिया हो गया, कीनिया में नायरोबी भी है, मोम्बासा भी है। पर वहां पर क्योंकि ना इतनी डोनेशन नहीं आ रही तो मंदिर बंद होने का था। महाराज ने कहा चाहे कुछ हो जाए, प्रभुपाद जी ने जो मंदिर खोल दिया ना, बंद नहीं होने का, बंद नहीं होने का। महाराज ने ऐसा मैनेजमेंट किया वहां पर कि आज भी वो मंदिर इतने बढ़िया चल रहे हैं। मोम्बासा में है रुक्मिणी द्वारकाधीश, और कीनिया में है, सॉरी अपना नायरोबी में है राधा बांकी बिहारी, ब्यूटीफुल डीटीज। और वहां पर अफ्रीकन आते भी हैं, कीर्तन करते भी हैं, वेरी गुड एक्चुअली। तो इस प्रकार से महाराज ने देश विदेश में, भारत में अद्भुत प्रचार प्रसार किया, अद्भुत। सो भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार 9 सिम्टम्स बताए गए हैं भाव भक्ति के। हालांकि महाराज तो प्रेम भक्ति में है, लेकिन भाव भक्ति तो ऑटोमेटिकली उनमें होगी। सो पहला जो सिम्टम है जो कि महाराज जो प्रकट होता था भाव भक्ति का, वो है शांति, यानी प्रिजर्वेरेंस, रिमेनिंग टॉलरेंट एंड पेशेंट इवन अमिड डिस्टर्बेंस। अगर बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांत रहना, शांति, ये कब होता है? भाव भक्ति होती है। जैसे हमारा इस मीटिंग कर रहे थे, तो एक मीटिंग में किसी की इच्छा थी वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो नहीं बन पा रहे थे, तो उसने महाराज कॉलर पकड़ लिया उस व्यक्ति ने, कहते गोपाल कृष्ण खन्ना देखो देख लूंगा मैं। सारे डिसाइपल पीटने के लिए तैयार थे उसको, पर महाराज ने रोक लिया, नहीं 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 कोई बात नहीं, महाराज इज सुपर टॉलरेट। और वो व्यक्ति जो है टुडे ही हैज बिकम अ नाइस डिवोटी, पर महाराज ने उसको टॉलरेट किया। एक समय महाराज वृंदावन में थे, तो एक व्यक्ति चिल्लाया महाराज के ऊपर, कहते महाराज जी तंग आ गए हम मैनेजमेंट में आपकी। क्या मैनेजमेंट आप लोगों का? तंग करके रखा है आप लोगों ने, दादागिरी है, गुंडागर्दी यहाँ पर, और कुछ नहीं, डिक्टेटरशिप है, ये है वो है, थूकता हूं आपके मैनेजमेंट में, थू। और फिर थूक के चला गया। महाराज जो है चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोला। महाराज का पता करो ये कहाँ रहता है। भक्त ने बताया महाराज जी केशव कुंज है ना मंदिर के सामने है, वहां रहता है। महाराज का लेके चलो उसे घर पे मेरे को। फिर महाराज उसे घर पे गए, और घर पे जाकर के वहां हाथ जोड़े, उसको बोले हमें क्षमा कर दीजिए, हम जीबीसी होकर के आपकी ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे, कि आपको इतना क्रोध करना पड़ा, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और फिर महाराज ने उसको दंडवत प्रणाम कर दिया। और जो उसने दंडवत प्रणाम किया, सॉरी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति बोलता है महाराज जी एक बात बताओगे आप? महाराज ने बोला हाँ जी बोलिए। महाराज आप किस मिट्टी के बने हो? मैंने सबके सामने आपकी इतनी बेइज्जती की, मैं थूक कर आया हूं आपके सामने, अपशब्द बोले मैंने आपको। पहली बात तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ा, दूसरी बात मेरे को आपसे माफी मांगनी चाहिए, पर आप मेरे से आके माफी मांग रहे हो। महाराज महाराज जी आप किस मिट्टी के बने हो? महाराज आप किस मिट्टी के बने हो? ये महाराज के साथ है, महाराज सुपर टॉलरेंट। ऐसा साथ ही महाराज को अगर आप देखें इस्कॉन के अंदर भी महाराज को भूतनाथ बोला जाता है। भूतनाथ मतलब भूतों के नाथ, मतलब इनके ऐसे ऐसे डिसाइपल है ना, अरे भाई साहब। महान जी महाराज बोला करते थे 80% ऑफ गोपाल कृष्ण महाराज डिसाइपल्स आर डीमंस। 80% शिष्य जो है गोपाल कृष्ण महाराज जी के, ये सब भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस है। लेकिन इनको तारने वाला भी फिर एक ही व्यक्ति है, गोपाल कृष्ण महाराज। वो भूतनाथ है, ये भूत है। ऐसे ऐसे टेढ़े बड़े मिलेंगे ना आपको, अरे भाई साहब। लेकिन महाराज भूतनाथ, तो मैं भी ये पिशाच हूं बैठा, मेरे को किसने झेला जिंदगी में? महाराज जी ने झेला। मैंने सिर्फ महाराज को कंट्रोवर्सीज दी है, मैंने सिवाय कंट्रोवर्सी के कुछ नहीं दिया महाराज जी को। लेकिन ऐसे होता है जैसे कोई किसी का बच्चा जैसे गिर जाए, आस पास बहुत सारे भेड़िए हों, उसको नोच खाएंगे अभी, और बाज आए और बाज अपने क्या का बच्चे उठा के ले जाएगा। ऐसे ही गुरु महाराज ऑल्सो डिवाइन वल्चर, देखते अमोगलीला फिर किसी कंट्रोवर्सी में फंस गया, फिर वहां से उठाएंगे, फिर आगे लेकर जाएंगे। पर मैं जब भी कंट्रोवर्सी में रहा, जो कि हम हैं उसमें महारथी हैं काफी, लेकिन महाराज हमेशा आते थे मेरे को पिक करके लेके जाते थे। But yes, he would not feel, he would always feel concern for ISKCON and the devotees. So महाराज
भूतनाथ रहे हैं, यस, एंड ही इज रेस्पेक्टेड बाय ऑल, जो इवन इस्कॉन के साथ इस्कॉन को पसंद नहीं करते, इवन ऐसे लोग भी लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज जी को पसंद करते हैं, वो है असली, वो है दमदार, यस। बीच में ऐसी परिस्थिति भी थी कि इस्कॉन जो है हो सकता है किसी और के हाथ में चला जाए, और उस व्यक्ति के मन में ये था कि ना अगर गोपाल कृष्ण महाराज मेरा साथ दे देंगे आई विल टेक ओवर इस्कॉन, लेकिन उस वक्त गुरु महाराज जी ने साथ जीबीसी का दिया और इस तरह से इस्कॉन बच गया। तो ऐसे ऐसे झंझावात वाले समय आए ना कि महाराज ने उसको संभाला है। जैसे चाइल्ड अब्यूज का केस था, चाइल्ड अब्यूज वाले केस में क्या था, हमने मैथ्स फिजिक्स पढ़ाने वाले बाहर से लाए थे और भक्ति पढ़ाने वाले भक्त लिए थे कि भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति जो भगवत गीता वगैरह है वो पढ़ाएंगे डिवोटीज, पर फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, मैथ्स कौन पढ़ाएगा, हिंदी कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, संस्कृत कौन पढ़ाएगा, बाहर के टीचर्स। तो कुछ क्रिश्चियंस ने क्या किया, एडमिशन ले लिया एज अ टीचर और उन्होंने बच्चों के साथ गंदी हरकतें भी कर दी। तो इस तरह से चाइल्ड अब्यूज का हम पे आरोप लग गया, क्योंकि कैंपस तो हमारा ही था, भले काम करने वाले जिसने गलत काम किया वो डिवोटी नहीं थे, नॉट डिवोटी थे, लेकिन दिक्कत हुई। उस वक्त भी करीब 90 करोड़ रुपीस का फाइल बना केस, और वो 90 करोड़ का इंतजाम पता है किसने किया था उस वक्त, गुरु महाराज जी, और पूरे इस्कॉन को बचाया था। 90 करोड़ उस वक्त पता नहीं क्या क्या हमें खोना पड़ जाता, बट ही वाज नॉट डिस्टर्ब्ड, यस। तो ये पहला सिम्टम है, ठीक है। दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम, यानी कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी समय खराब नहीं करता। जैसे हम लोग खराब कर लेते हैं ना, बीच में हमने यूट्यूब शॉर्ट्स कुछ लोग देखते देखते, है ना, किसी फिल्म का ट्रेलर देख लिया, थोड़ी गप्पाची कर ली, किसी साड़ी देख ली, नाइस साड़ी कहाँ से खरीदी आपने, ये धोती देख ली, इसको ताड़ लिया, फिर सो गए, बदमाशी कर लेते हैं हम लोग। लेकिन जो शुद्ध भक्त होगा, जो भाव भक्ति के लेवल पे होता है, वो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करता। और सेम गुरु महाराज के साथ था, महाराज वुड नेवर एवर वेस्ट टाइम, नेवर एवर। इवन महाराज जब गाड़ी में भी होते हैं तो महाराज किसी न किसी को कॉल करते हैं, उसको फोन लगाओ, उससे पता करो, ये करो, वो करो। और महाराज को की मेमोरी इतनी जबरदस्त है, ही रिमेंबर्स फोन नंबर। उनको नहीं है उनको फोन बुक में जा करके ढूंढना, ना ना ना, उनका नंबर वो है 9811, उनका नंबर 88112233, ऐसा उनका 6543, डायरेक्टरी महाराज के मन में थी, अद्भुत मेमोरी। इधर महाराज एक बार व्यक्ति से मिले और महाराज ने कहा अच्छा लगा आपसे दूसरी बार मिल करके। महाराज सॉरी, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला, ये हम पहली बार मिल रहे हैं। महाराज कहना ये हमारा सेकंड मिलना है। कहता नहीं महाराज जी, ये तो हमारा पहली बार मिलना हुआ है। महाराज ने कहना 30 साल पहले आप कनाडा में थे, मॉन्ट्रियल में। 30 साल पहले, हाँ यस, 30 साल पहले मैं मॉन्ट्रियल में था, कनाडा में। कहाँ है? महाराज ने कहा उस वक्त मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो आपका कंधा मेरे कंधे से टकराया था और आपने बोला था आई एम सॉरी, और मैंने कहा था इट्स ओके, हरे कृष्णा। दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग, और आज दिस इज सेकंड मीटिंग। 30 साल पहले का व्यक्ति याद है महाराज। हम तो भूल जाते हैं, 30 दिन पहला वाला मिल जाकर। मेरे को तो मतलब द्वारका का डिवोटी मिल जाते थे वृंदावन में, कहता प्रभु जी हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा, आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। कहता प्रभु जी हम तो द्वारका के हैं। अच्छा भाई द्वारका से हो आप लोग, वेरी गुड। तो मैं सोचता हूँ महाराज अब क्या ऐश्वर्य है कि महाराज को 30 साल पहले कोई बातचीत भी नहीं, सिर्फ कंधा टकराया बस, आई एम सॉरी और हरे कृष्ण हुआ, बस दैट्स इट। बट अव्यर्थ काल का मतलब महाराज कभी टाइम वेस्ट नहीं करते, नेवर एवर, हमेशा भगवान की सेवा के लिए उत्कंठित रहते हैं। इनफैक्ट ये कभी जैसे भक्त लोग बीमार पड़ते हैं ना, होडल लांगलोई जब चलता है 3-3 महीने 4-4 महीने, तो फिर कोई सेवा वगैरह नहीं होती। दवाई खाओ, आराम करो, उठो, दवाई खाओ, पेट खाली करो, उठो, खाओ, पेट खाली करो, बस यही जिंदगी होती है। महाराज ने पूछा आप क्या सेवा करते हैं? महाराज हमने 3 महीने का ब्रेक लिया हुआ है, तबीयत खराब है ना हमारी इसलिए। महाराज ने कहा आप कोई सेवा नहीं कर रहे भगवान की। नहीं महाराज इलाज चल रहा है ना हमारा। महाराज ने कहा अगर मेरे पास भगवान की सेवा ना हो ना, मैं मर जाऊं, I'll die that day when there is no सेवा। आप लोग बिना सेवा के जीवित कैसे रह लेते हो? They are very embarrassed। पर ये महाराज का हाल है, महाराज रात को सोते हैं ना, तो सोए तो ऐसे उठ जाते, 1 बजे उठ जाएंगे, कहते वो दशावतार मेरे कपड़े तैयार कर दो। और सेक्रेटरी बोला महाराज अभी तो 1 ही बजा। अच्छा अभी 1 ही बजा है। फिर महाराज जाके सो जाएंगे, फिर 2 बजे उठ जाएंगे, कहते अरे मेरे कपड़े तैयार कर दो, मेरे को जाना है, ऑर्डर में जाना है। अरे महाराज अभी तो 2 ही बजे है महाराज। फिर महाराज सोने चले जाएंगे, फिर 3 बजे उठ जाएंगे, अरे मेरे कपड़े तैयार कर दो। अरे महाराज आधा घंटा और रेस्ट कर लेंगे महाराज।
कोई अगर 12 बजे सोए ना, आराम से बंदा उठता है, तो भाई थकावट भी कुछ चीज होती है। पर ये हमारे ऐसे गुरु महाराज, अरे 12 बजे सोए तो 1 बजे उठ जाए, 2 बजे उठ जाए, 3 बजे उठ जाए। तो बिल्कुल पता, उसको उनको सोना बिल्कुल पसंद नहीं था। डॉक्टर ने ना उनको बोला था, महाराज दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, आप सो नहीं रहे हैं, दवाइयां काम करेंगी अगर आप 8 घंटा सोएंगे तभी दवाइयां काम करेंगी। हमारे बोलते हैं, देखो एक बात बोलूं, हाँ जी, अब तुम पागल हो गए हो। हमारा कहते हैं 8 घंटे कौन सोता है, क्योंकि महाराज 8 घंटा सोते थे लेकिन 4 दिन में, और डॉक्टर बोला था नहीं 1 दिन में, ये दिक्कत है। बट दैट इज व्हाट महाराज इज। बल्कि महाराज पैरेलल में जैसे डीटी वर्शिप करेंगे ना, साथ साथ में वो हरी कथा सुनेंगे। जब मैं इसको इंस्टो क्लास में था, मैं अक्सर महाराज के लिए रीडिंग किया करता था। महाराज प्रभुपाद जी बुक्स को इतना थॉरोली पढ़े हुए हैं ना, मतलब दंग रह जाएंगे आप, एक एक पैराग्राफ उनको याद है। फिर बोले मोगिला लेके आओ 11th चैप्टर, हाँ इसमें 5th चैप्टर खोलो, इसमें 31st वर्स खोलो, इसमें दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। वाह भाई, परपॉट भी छपा हुआ है महाराज को एकदम ऐसा। और महाराज आचार्यों की बुक्स ही पढ़ा करते थे, लेकिन इस भाव से नहीं कि हमने आचार्यों को पढ़ी तो हम प्रभुपाद जी बुक्स को पढ़ेंगे नहीं, हम तो बड़े फन्ने खाओगे, नहीं। पर महाराज वो डू दैट, अव्यर्थ कालत्वम। तीसरी जो क्वालिटी है वो है विरक्ति, डिटैचमेंट, कंप्लीट इंडिफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति रंच मात्र भी नहीं है महाराज जी में, रंच मात्र। हमारा बोला करते थे इंद्रिय तृप्ति जो है वो कब्र है भक्त के लिए, ऐसा बोला करते थे। और महाराज के रूप में कोई ऐसी नहीं होता था, नो ऐसी। कोई आएगा तो उसकी खुशी के लिए, उसकी तसल्ली के लिए चला देंगे, अदरवाइज फैन, गर्मी है पसीना से टप 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 हो रहा है होगा, लेकिन महाराज एसी भी नहीं चलाएंगे। एक से महाराज ने इनवाइट किया एक दूसरे महाराज को कि भाई हमारे सेंटर में आइए। तो वो जो महाराज थे बोले थे, महाराज मैं आपके सेंटर में आता जाऊंगा, लेकिन मैं वो नहीं खाऊंगा जो कि आप खाते हो, क्योंकि महाराज बिना नमक का खाए काफी समय तक। लाइफ लॉन्ग एकादशी व निर्जला एकादशी, गुरु महाराज ने सारी एकादशी निर्जला रखी। बाद में हेल्थ की वजह से महाराज ने फिर पानी फिर फल वगैरह लेना शुरू किया, अदरवाइज ही वाज लाइक दैट। एक माता जी थी, शी वाज फ्रॉम चाइना, और वो हाथ धो के पड़ी थी महाराज के पीछे कि शादी करूंगी तो महाराज जी से करूंगी। ओ नहीं, ओ यस हुआ था ये। चाइना की थी और थी ब्लैक बेल्ट, अगर कोई उसके पास जाए हट जाए यहां से, वो पटक देती थी उसको। प्रभु हो माता हो, कोई टिकने वाला नहीं उस चाइना की माता जी के सामने। पर ठान के रखा था शादी करूंगी गोपाल कृष्ण महाराज जी से शादी करूंगी। महाराज उसके पिता की उम्र के, की बेटी की उम्र की है। तो महाराज जब डीटी वर्शिप कर रहे होंगे तो ये लाल गुलाब लेके पहुंची होती थी, और महाराज उसके लाल गुलाब लेते थे, गौरनेता के चरण में लगे करते। और कई डिवोटीज ने बोला था, महाराज आप इशारा कर दो इसको इस्कॉन टेम्पल की 5 किलोमीटर की पेरीफेरी में एंटर नहीं करने देंगे हम। मंदिर तो दूर की बात, मंदिर की 5 किलोमीटर के रेडियस में एंटर नहीं कर पाएगी ये। महाराज ने कहा वो मेरी शिष्या है, वो मेरी बेटी है, मैं उसको कैसे मना कर सकता हूँ। महाराज लेकिन कुछ होना, मेरी बेटी जैसी, शी इज लाइक माय डॉटर। तो इसने कई बार ट्राई किया, जब राधा पार्षद ऑर्डर में होंगे तो वहां पहुंचोगे लाल गुलाब लेकर के, महाराज उसको लेंगे राधा पार्षद चरण में डाल देंगे, तो कभी गौरनेता के चरण में डाल देंगे, ऐसा हुआ करता था। और जहां जहां महाराज जाएंगे ऐसी खबर रखती थी महाराज की कि जहां महाराज पहुंचे वहां पहुंचे होगी, महाराज आई लव यू। और महाराज बोलेंगे यस कृष्ण आल्सो लव्स यू। महाराज आगे और ये फिर महाराज के पीछे पीछे इस तरह से 8 साल लगी रही, 8 साल। लेकिन महाराज ऐसे वैरागी, महाराज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, विरक्ति, डिटैच्ड। जैसे मायापुर जब होता है ना, मायापुर परिक्रमा होती है, तो उसमें एक समय ऐसा हम लोग परिक्रमा में थे, और हम लोग जवान लोग थे उन दिनों में, जवान होते जवानी चढ़ी हुई थी हमको पूरी पूरी। तो उसमें एक समय ऐसा हुआ, कुछ एक बार माताओं को भी मौका दिया कि आप लोग ड्रामा कर लो, तो एक लीला चली थी वहां पर ड्रामा करने का था, तो माताएं ड्रामा करी थी और हम लोग ड्रामा लेके था। पर ये करते करते मेरी नजर गई गोपाल कृष्ण महाराज जी। महाराज सर झुका करके बुक पढ़ रहे थे, महाराज ने माताओं की ओर नहीं देखा, सच्चा पक्का सन्यासी। मैंने कहा ले भाई ये शिष्यों का हाल है, ताड़ाताड़ी कोरी में, और ये गुरु जो देख भी नहीं रहे माताओं की ओर, बड़े पक्के से। महाराज ने फिर 1 सेकंड के लिए देखा बस, जब ड्रामा खत्म हो गया उसका महाराज गए उनके पास,
महाराज ने कहा आपने बड़ा अच्छा ड्रामा किया, डिवोटीज बहुत खुश हैं आपके ड्रामा से। वाह, देखा हमने, तारीफ महाराज ने कर दिया। बट ही सच्चा पक्का सन्यासी, पक्का सन्यासी, विरक्ति। महाराज के अंदर रंच मात्र भी भोग की इच्छा नहीं थी महाराज के अंदर, ऐसा। और इसके अलावा महाराज ने विविध स्थानों में जहां प्रीचिंग की, इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट टू डू प्रीचिंग, वेरी डिफिकल्ट। जैसे रशिया में प्रीचिंग करना, नॉर्थ अमेरिका प्रीचिंग करना। अब यहाँ पर ना लोग कल्चर नहीं जानते, लोग कल्चर नहीं जानते। जैसे हमारे रुक्मिणी किशोर जी गए थे साउथ अमेरिका, तो लेक्चर के बाद एक माता जी आ गई उनके पास, सच अ नाइस लेक्चर, कैन आई गिव यू अ हग, क्या मैं आपको झप्पी पा सकती हूँ? हमारे रुक्मिणी किशोर बोलते हैं, नो आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बट यू कैन नॉट हग मी। पर वहां लोग कल्चर नहीं जानते, नहीं जानते लोग कल्चर। बट इवन देन महाराज ने ऐसी जगहों पे जाकर के प्रचार प्रसार किया। बट यस, वैराग्य महाराज, डिटैच्ड। पांचवी जो क्वालिटी है भाव भक्ति की, वो है मान शून्यता, यानी कि अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं होती व्यक्ति के अंदर, बिल्कुल अंश मात्र भी इच्छा नहीं होती। अगर आप कोई वीडियो देखेंगे ना, जब महाराज की व्यास पूजा के दिन उनका चरण अभिषेक हो रहा है, उनके चेहरे पे वो नहीं कि हाँ चलो हाँ करो, अच्छा अच्छी माल से करो, नाइस, पेडिक्योर होता है साल में एक ही बार ही होता है, हाँ करो करो करो, नाइस, नेवर एवर। महाराज उस वक्त भागवतम पढ़ रहे होंगे और बोलेगा बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, नहीं नहीं और मत करो। मान शून्यता, मान सम्मान नहीं पसंद। अगर वो बोलते जय गुरु महाराज, माने नहीं, प्रभुपाद जी का बोलो, मान सम्मान की इच्छा नहीं। उनकी बुक्स जो पब्लिश हैं, इसका स्टॉल लगने का था, तो डिवोटी से पूछा महाराज आपकी बुक्स हम कहाँ रखें? महाराज ने कहा कहीं नहीं रखनी, सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स रखो, मेरी बुक्स कहीं भी मत रखो। मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं महाराज को। इन्होंने महाराज के लिए बहुत सुंदर गाड़ी लेके आए थे, महाराज ये मर्सिडीज आपके लिए, आप जब भी दिल्ली में आएंगे आपको मर्सिडीज में जाना है। महाराज ने कहा किसने खरीदी? भक्तों को पता लग गया, डांट पड़ेगी, तो महाराज सबने मिलकर के लिए, अच्छा इसको बेच दो, जो पैसा मिलेगा उसको रोहिणी मंदिर में दे दो। तो मान शून्य इन द सेंस, इनको अपने मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे महाराज। एक माता जी बोली, परिक्रमा में थे, तो माता जी ने कहा कि महाराज मैंने आपके चरणों में बड़े अपराध किए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और गुरु महाराज जी ने बोला मैं तुमको सारे अपराधों के लिए क्षमा करता हूँ जो तुमने अभी तक किए, और मैं तुमको उन अपराधों के लिए भी क्षमा करता हूँ जो तुम भविष्य में करोगी। माफ हम कर पाते माफ? हम तो रंज लेके जीते हैं, जिसने एक बार अपमान किया हो, सबसे आगे बेइज्जती की हो, हमको सुनाया हो, रंज लेके घूमते हैं। और जबकि जपा में भी सोचते रहते हैं हरे राम हरे राम, कीड़े पड़े ऐसे लोगों को, जय श्री कृष्णा जय कन्या, और हम तो ये करते हैं, मैं तो करता हूँ। पर हमारे गुरु महाराज जी देखो क्या क्षमाशीलता उनकी, अब तक जितने अपराध किए वो सब भी क्षमा, और भविष्य में जो तुम करोगी वो भी क्षमा। इतनी क्षमाशीलता, वाह। तो इससे मान शून्यता में आता है, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मेरे प्रति अपराध भी कर लो। एक डिवोटी बोला, आई थिंक हम लोग जगन्नाथपुरी में थे, तो उसने बोला कि महाराज अगर हम आपके प्रति अगर अपराध हो गए हो तो? महाराज ने कहा मेरे प्रति अपराध कर लो कोई बात नहीं, वैष्णव के प्रति अपराध मत करना। तो महाराज कौन है? महावैष्णव है वो। पर गुरु महाराज ने बोला मेरे प्रति अपराध कर लो कोई बात नहीं, पर वैष्णव के प्रति अपराध मत करना। पर मान शून्यता है, मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं है महाराज को। यस, ओके। अगला सिम्टम है आशान बंधा, दैट मींस होप अगेंस्ट होप, हमेशा आशावादी रहना। गुरु महाराज हमेशा आशावादी रहे, ऑलवेज होपफुल। अब देखिए उनका होपफुलनेस है कि जब प्रभुपाद जी ने उनको मंदिर दिए थे इंडिया के अंदर, 7 मंदिर थे, जब छोड़ के गए तो कितने मंदिर हैं? 700 मंदिर। ये क्या चीज है? ये दिखाते ना अरे कृष्ण है ना, होगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहे कितनी इम्पॉसिबल सिचुएशंस हो, लेकिन राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग महाराज ने खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, औरों को भी कराया है महाराज ने। एक बार एक कपल आए थे कि एक्चुअली वाइफ ने बताया, सोनोग्राफी से पता किया है कि ना मेरा जो कोख में बच्चा है उसके दिल में छेद है और थोड़ा एबनॉर्मल बच्चा है, तो हमारे इसको गिरा दें, मतलब थोड़ा स्वस्थ बच्चा होने तो कब तक झेलेंगे। तो बच्चा हो, ऑटिस्टिक हो, ठीक से बोल नहीं पाता है, अब ऐसा बच्चा ना बात कर पा रहा ठीक से, क्या ही करें। तो फिर बोला महाराज इसको गिरा दें, अगला बच्चा ट्राई कर ले। महाराज ने कहा नहीं, बच्चे को तुम कैसे गिरा सकते हो, कृष्ण में विश्वास रखो,
ये बच्चा आपको खुशी देगा, और अगर आप बच्चा गिराओगे तो आपको बहुत पाप लगेगा, विल गो टू हेल। बच्चा मत गिराओ। तो आशानुबंध मतलब भगवान पे पूरा विश्वास कि जब कृष्ण है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे महाराज ऐसे बोला करते थे, जस्ट बाय चैनिंग हरे कृष्णा एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। व्हाई? बिकॉज उनको ये विश्वास है, आशा है ये, कि बाय चैनिंग हरे कृष्णा एवरीथिंग एक्चुअली बिकम्स ऑलराइट। सो ये कौन समझा है। फिर छठा है समुत्कंठा, यानी कि भगवान की सेवा करने की बहुत गहरी आतुरता। अब जैसे महाराज गायत्री करते थे तो उसमें आधा आधा घंटा लगाते थे महाराज। आधे घंटे में महाराज क्या करते हैं, एक तो महाराज गाते हैं उसमें गुरु अष्टकम, जो ध्यायम स्त्वम शस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। सो ध्यायम किस पे करना है, त्रिसंध्यम करना है। तो जब गायत्री करेंगे ही वुड एक्चुअली सिंग गुरु अष्टकम, और साथ में गायत्री के हर एक शब्द के ऊपर ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो जब वही यूड से स्वाहा मीन्स सरेंडर, मैं अपने आप को अर्पित करता हूं। तो महाराज एक एक शब्द पे बहुत ही डीप मेडिटेशन करके गायत्री क्या कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो समुत्कंठा, भगवान के प्रति सेवा करने की बहुत तीव्र लालसा। ऐसा हम लोग जब नदी मंडल परिक्रमा जाते हैं तो वहां पर एक जगह आती है, उसका नाम है गौरदा, और वहां की महिमा ये है कि वहां पर जो रज है उसमें आपको लोटपोट होना चाहिए, उसमें आप रमते हो, पूरे शरीर को रमाते हो उसके अंदर। की भक्तों ने यहाँ कीर्तन किया है, लीला हुई है महाप्रभु की, उनके भक्तों की, तो इसलिए हमारे शरीर पर रज लगे। तो इसमें ना महाराज वहां पर खड़े रहे और थोड़ा वेट कर रहे थे, नारियल पानी पी रहे हैं और वेट कर रहे हैं, और ना सब डिवोटीज आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सुरभि कुछ की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पर महाराज, और हम लोग कुछ डिवोटीज पीछे ना चुप देखते हैं कि महाराज क्या करते हैं यहाँ पर। तो महाराज ने देखा कोई है, फिर महाराज ने अपना कुर्ता उतारा, फिर महाराज ने वहां लौटना शुरू कर दिया, और वहां लौटते रहे वहां पर काफी समय तक, और हम लोग जो है चोरी छुपे देख रहे थे, वहां अकेले में करते हैं काम। महाराज जब उठे तो उनकी नजर हमारे पड़ गई, हम पेड़ के पीछे चुप करके देख रहे हैं। महाराज ने कहा आप लोग गए क्यों नहीं, महाराज ये नहीं देख पाते ना। तो ये सब दिखाता है कि कितनी उनके अंदर तीव्र इच्छा है। इसे महाराज बोला करते थे कि कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए जो भी कीमत चुकानी है चुकाओ। पर हम लोग तैयार रहते हैं कीमत चुकाने के लिए। समुत्कंठा का मतलब ये होता है। सातवीं क्वालिटी है नाम गणे सदा रुचि, जिसकी हरि नाम में हमेशा रुचि, बहुत तीव्र रुचि होती है। ये भी एक और क्वालिटी है भाव भक्ति का लक्षण। अब देखिए महाराज कहीं हमेशा बात करते 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 उनका हाथ बीट में चला जाया करता था, फिर बाहर आएगा, फिर ऐसे वो समझाएंगे, फिर बीट में हाथ चला जाएगा, फिर बीट बैग हाथ में चला, बार बार उनका हाथ बीट बैग में क्यों जा रही है, क्या दिखाता है, ये रुचि है उनकी। जैसे हमारा हाथ तड़पता है कब बाहर आए, लेकिन महाराज का हाथ तड़पता था बार 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 बार, नाम गणे सदा रुचि। ऐसी वैसे तो हमारी जितने भी यात्राएं हुई उसमें क्या है, सब तरह के लोग हमने बुलाए थे, सब तरह के लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, महाराज जुड़ेंगे वो लोग, तो इस भाव के साथ कैंप, हमारे कैंप होते हैं, हरिद्वार हो गया, जहाँ जगन्नाथपुरी हो गया, उसमें सब तरह के, मतलब दाढ़ी मूछ वाले भी, सिगरेट पीने वाले भी, चाय की चुस्के मारने वाले भी, सब आया करते थे, आए थे उस यात्रा के अंदर। लेकिन एक ऐसा कैंप हमने किया था जो कि सिर्फ 16 माला करने वालों के लिए था, और वो था झंझोली में। और उन्होंने महाराज को बताया कि महाराज इसमें कोई भी ना नया भक्त नहीं है, सब आपके 16 माला करने वाले दीक्षित भक्त हैं बस, और कोई भी नहीं महाराज। सो महाराज ने उसके अंदर अपना ऐश्वर्य प्रकट किया था। वैसे आप देखो महाराज बड़े सिंपल लेक्चर दिया करते थे, कलयुग है, बहुत कष्ट है, और हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, सिंपल लेक्चर। उसमें महाराज केम टू नेक्स्ट लेवल। महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु और भागवतम की बहुत गोपनीय सेक्शन में से लेक्चर्स लिए, और कीर्तन करते थे महाराज सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। हमें लगता है 1 घंटा को शाम महाराज रुक जाएंगे, पर महाराज माइक आगे लगे कीर्तन 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 कीर्तन, 3-3 घंटा कीर्तन, फिर 2 घंटा क्लास। मतलब बीच में डिवोटी अपना फाफा फूफू करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके महाप्रसाद गोविंद करके आगे वापस भी आके ज्वाइन करते, फिर भी चला था। महाराज डिड दैट काइंड ऑफ कीर्तन, 3 आवर्स मॉर्निंग, 3 आवर्स इवनिंग, उसके बाद फिर 2-2 घंटे के लेक्चर्स। मतलब वो जो 3 दिन थे ना, महाराज ने हमें हरि कथा और हरि नाम में भिगो के रख दिया।
और उस जंजोली कैंप के अंदर कई डिवोटीज की गलतफहमी दूर हुई थी कि शायद महाराज की अंडरस्टैंडिंग बेसिक वाली है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, काम क्रोध लोभ मद मद मात्सर्य, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, गोलोक गोलोक वृंदावन, कुल वृंदावन महाराज हार्डली बोलते थे वैसे, और भगवत धाम बस महाराज का मोटा मोटा यही है प्रवचन। और झंझोली महाराज ने हमको झंझोड़ के रख दिया था। सो नाम गाने सदा रुचि, 6-6 घंटे कीर्तन करना। और महाराज जब आखिरी कीर्तन करते थे ना, उस एनर्जी लेवल में और पहले हरे कृष्ण महामंत्र के एनर्जी लेवल में कोई अंतर नहीं होता था। एंड सिंपल ट्यून, वही ट्यून, हरे कृष्णा वही सेम ट्यून महाराज चलाएंगे, 3 घंटा चलाएंगे ऐसा। तो थक गए थे डिवोटी, थकते थे, बैठते थे, उठते थे, कीर्तन करते फिर बैठते थे, लेकिन महाराज ने खड़े होकर कीर्तन करना 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, उसके अलावा 1.5 2 घंटे के लेक्चर देने महाराज। नाम गाने सदा रुचि, एक और महाराज की क्वालिटी है। साथ ही महाराज का नाम में इतना विश्वास है कि महाराज सिर्फ हरिनाम मनुष्य को नहीं देते, जानवरों को भी देते। हमारे के साथ जब मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे तो महाराज अक्सर चींटियों की जो बाम्बी होती है ना, उसके पास खड़े होकर के चैंटिंग करेंगे ताकि चींटियां भी सुने ऐसा। एक समय मधुमंगल प्रभु थे, तो मधुमंगल प्रभु वो सामने खड़े हो गए, महाराज क्या हो गया, आगे से खड़े भी हो गए। महाराज ने कहा जिन चींटियों के लिए मैं हरे कृष्ण कर रहा तुम उनके ऊपर खड़े हो गए हो। तो वो महाराज आई एम सो सॉरी, तो वो हटे। एक से महाराज बाथरूम में बोल रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भक्तों का महाराज चल गए बाथरूम में, फिसल गए महाराज। तो महाराज सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो उसने बोला महाराज ऐसे क्यों करते हो आप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज ने कहा एक कॉकरोच अपने प्राण छोड़ने वाला है, भगवान का नाम सुनेगा तो तर जाएगा। तो ये विश्वास है महाराज का। सो ही वुड गिव होली नेम टू एवरीवन, चाहे चींटियां हो, कॉकरोच हो। महाराज जब यंग थे तो महाराज 16 वाला करते थे, और एक एक मनके को पे हरे कृष्णा करेंगे, और फिर देखेंगे माला कितनी देर में पूरी होती है, कितने मिनट लगते हैं। हर एक जो तस्वीरें, जैसे यहाँ जितनी तस्वीरें, सोचो ऐसा डिवोटी जो यहाँ भी प्रणाम करे, यहाँ भी प्रणाम करे, यहाँ भी प्रणाम करे, वहां हम यहाँ प्रणाम नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ प्रणाम करते हैं, राइट, डीटी से आगे। महाराज मंदिर में जितनी तस्वीरें होती है ना, उन सब तस्वीरों के आगे जाकर प्रणाम किया करते थे, और उनसे एक चीज बोलते थे, मेरी हरिनाम में रुचि है, ऐसा। सो नाम गाने सदा रुचि, ऐसा। इवन महाराज को पार्किंसंस भी हो गया, और महाराज पार्किंसंस जो हल्का फुल्का नहीं है, भारी भरकम पार्किंसंस है महाराज को। तो पार्किंसंस जो है, अब दिक्कत होती है हमारे को, लेकिन अब उसकी वजह से हम हमारा माला नहीं फेर पाते। महाराज क्लिकर लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, ऐसा। सो दैट वाज महाराज। तो इसलिए नाम गाने सदा रुचि। फिर 8वां आता है आसक्ति तद गुणाख्याने, यानी कि भगवान के गुणगान के प्रति बड़ी विशेष आसक्ति। और महाराज कैसे था, he was really very much attached to the glories, भगवान की महिमा के लिए। महाराज जो लेक्चर तैयार करेंगे ना, महाराज अपने लेक्चर्स की तैयारी पता कितनी करते थे, 2-2 3-3 घंटा करते थे। हमने महाराज को लेक्चर्स की तैयारी कराई थी, मतलब ऐसा नहीं हमारे को सिखा रहे कुछ, महाराज बोला करते थे अब वो बुक लेकर के आओ, अब वो बुक लेकर के आओ, और फिर हम महाराज के लिए पढ़ा करते थे। he would read the commentaries of आचार्यस, प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य, वो तात्पर्य, ये लेटर से ये चीज, वो चीज सब करेंगे। हमको लगता था महाराज ने इतनी तैयारी की है भाई, आज तो क्या क्या बताने वाले, लेकिन बताएंगे वही जो प्रभुपाद जी ने बताया, बस दैट्स इट। लेकिन सबके लेक्चर भी सुनेंगे महाराज, स्पेशली मेरे लेक्चर जरूर सुनते थे, बिकॉज उसमें कंट्रोवर्सी होती है, तो जरूरी सुना करते थे। सो फिर बुलाएंगे, कहता दशावतार लेके आओ अमुक गिला को, फिर मेरे को फीडबैक देंगे, तूने ये अच्छा बताया, इसको वैसे बताते तो और अच्छा रहता है, इसको ऐसे बताते तो और अच्छा रहता है। पर उनको एक नए नौसखी भक्त के लेक्चर सुनने की क्या आवश्यकता है, बट ही इज अटैच्ड टू हियरिंग अबाउट कृष्ण। महाराज ने बोला इसने मोहन प्रभु जी को कि यू आर अ प्योर डिवोटी, आई एम वेरी हैप्पी विद योर डिवोशनल सर्विस, आई एम वेरी हैप्पी यू गिव सच नाइस लेक्चर्स। तो राधा रानी पे कितना अच्छा लेक्चर देते हो। सो महाराज सबके लेक्चर सुनते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं अपने बराबर या अपने ऊपर वाले ना, जूनियर्स के भी लेक्चर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, आसक्ति तद गुणाख्यान, यानी कि भगवान का गुणगान कोई भी कर रहा हो, महाराज सुनेंगे उसको। ये महाराज की खास बात है। ओके, जैसे जुहू में एक बार महाराज ने राधा शिव लेक्चर देता है, लेक्चर, बहुत सुंदर लेक्चर है महाराज ने। फिर 9वीं जो क्वालिटी है वो है प्रीति स्थल वसति स्थले, यानी कि भगवान के जहां जो लीला स्थली है वहां पर रहने की इच्छा। महाराज का कितना पैक्ड अप शेड्यूल हो, लेकिन बहुलाष्टमी के दिन वो राधा कुंड में मिलेंगे ही मिलेंगे।
उस दिन वहां पर घंटों घंटों जब करेंगे ही करेंगे। ऐसा जब गोवर्धन पूजा होगी उसके अगले दिन वो गोवर्धन परिक्रमा करेंगे ही करेंगे, चाहे कितना शरीर शिथिल हो जाए, नंगे पांव महाराज परिक्रमा करेंगे। और अगर कोई महाराज के पांव देखेगा ना, जैसे वैसे हम बोलते हैं गुरु के जो फीट हैं वो क्या है, लोटस फीट। महाराज के चरण एक्चुअली में लोटस फीट थे, मतलब इतने कोमल, इतने कोमल। हम लोग मसाज करते थे ना, तो हम तो शुरू शुरू पहला व्यक्ति आएगा ना मसाज करने वाला, इतने कोमल है, आराम आराम से करेगा वो वाले वाले। अरे कहते हैं तुमको मसाज करनी नहीं आती, तो फिर वो थोड़ी टाइट करेगा। महाराज को थोड़ी टाइट मसाज चाहिए, मतलब जो आएगा ना फिर उसको तंदुरुस्त होकर आना चाहिए। थका हारा व्यक्ति महाराज को मसाज नहीं कर सकता, तो महाराज को फिर हम मसाज करेंगे। एक समय ऐसा हुआ था, महाराज के मसाज कर रहा था, तो ना सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना, तो अक्सर उसका एक अलग से नाखून निकल के आता है कभी। पाँव में किसी किसी कैसा होता है, हाँ अलग से निकल आता है नाखून, और अगर उसमें स्लिपर रगड़ जाए ना तो क्या होता है, वो नाखून छिल जाएगा, दर्द होगा उसमें। तो मैंने कहा गुरु महाराज मैं आपका ये नेल कटर से काट दूं, ये नाखून आपको बाहर आ रहा है साइड से। मैंने कहा हाँ इसको काट दो। तो हमारे का पाँव का चिपची उंगली का जो नाखून था अलग से बाहर निकला होता है ना जो, तो मैं नेल कटर लिया, मैंने कहा ऊपर ऊपर से काटूंगा फिर से छिलेगा, मतलब रगड़ सकता है बाहर। तो नेल कटर को मैंने थोड़ा सा अंदर डाल करके किया, तो जैसे ही टक करके आवाज हुई तुम्हारा, तो हल्का सा वो उसकी जड़ भी उसमें आई। तुम्हारा बोलते कृष्णा, मैंने कहा सो सॉरी महाराज। मैंने कहा नेल कटर महाराज मैं थोड़ा अंदर इसलिए डाला था कि बाहर उसका मुख निकल के आएगा तो फिर रगड़ेगा वो। आई एम सो सॉरी, इससे आपको कष्ट हो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। फिर गुरु महाराज बोलते हैं अमोगिला, अगर शिष्य लोग नियमों का पालन नहीं करते, 16 माला का जप नहीं करते, तो गुरु को ये सब देखना पड़ता है। और ये महाराज ने इतनी गंभीरता के साथ बोला था ना कि मैं उस वक्त, मैं उस दिन मैं सिर्फ मसाज ही की, मुंह खुला ही नहीं मेरा। इट वाज वेरी हैवी कि जो गुरु इतनी कृपा करते हैं हम उसी गुरु को धोखा दे देते हैं। किसके लिए? क्षण भर के मजे के लिए, थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी, थोड़ा मेरे शरीर को सुख मिल जाएगा। नियम टूट गया तो क्या हो गया, उनको क्या पता लगता है, वो तो रशिया में है। जब तक याशन वहां पहुंचेगा रास्ते में गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर यस ये महाराज है, ही इज लाइक दिस। जहां जहां प्रीति स्थली है, जहां लीला स्थली महाराज वहां पहुंचे होंगे, ही इज सुपर पैक्ड अप। लेकिन अगर ब्रजमंडल परिक्रमा है तो वहां भी कौन मिलेंगे? गोपाल कृष्ण महाराज। नवदीप मंडल परिक्रमा वहां कौन मिलेंगे? गोपाल कृष्ण महाराज। प्रीति तद वसति स्थले, जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं वहां वहां पर महाराज पहुंचते हैं। डिस्पाइट हिज सुपर डुपर पैक्ड अप शेड्यूल, चाहे मैनेजमेंट हो, प्रीचिंग हो, पैक्ड अप, बट दैट इज आवर बिलव्ड गुरु महाराज। इसने पूछा महाराज से, महाराज आप तो इतने एकेडमिक हैं, तो आपको प्रचार करना चाहिए, आप इतनी मैनेजमेंट फंसे रहते हो, ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, क्यों? महाराज ने कहा क्योंकि प्रवचन तो सब देना चाहते हैं, कीर्तन सब करना चाहते हैं, ये वाहवाही होती है ना, लेकिन मैनेजमेंट कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें गालियां पड़ती हैं, लोग दोष देते हैं, आपने ये कर दिया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा क्यों नहीं किया, इनको तो सेवा देनी नहीं चाहिए, इनको को देनी सेवा। उस व्यक्ति ने भले 90% अच्छा काम किया हो, 10% अगर गड़बड़ हो गई, वो 10% के लिए पेश कर देंगे, गाली गलौज कर देंगे उसके साथ, ये भूल जाएंगे कि हम भक्त हैं, वो भी भक्त है, सामने वाला भी, दोनों ही चीजें भूल जाते हैं। तो प्रवचन देने वाला त्रिनादपि सुनिचना भले 108 बार बोल ले, लेकिन जब मैनेजमेंट में उतरते हैं ना, पालन करने में जान निकल जाती है। तो इससे थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ना सबको करना चाहिए, औकात पता लग जाती है अपनी कि बेटे लाल प्रवचन देने आसान है, अंदर का कंटेंट बड़ा कमजोर है हमारा। सो महाराज टुक दैट सेवा ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट बोले तो वैष्णव सेवा। एक्चुअली भक्तों के समाज में हालांकि शब्द हम इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट, बट एक्चुअली इट इज वैष्णव सेवा। और हमारे गुरु महाराज जी वास्तव में थे वैष्णव सेवक शिरोमणि, वैष्णवों की सेवा करने में सर्वश्रेष्ठ। उनका जीवन में सिर्फ भक्तों की सेवा, 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 ये करते हैं महाराज। और अगर कोई वैष्णव सेवा करता है उससे महाराज इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि उसको धन्यवाद देंगे आंसू लेकर। जैसे हमारे अक्षय केशव प्रभु ने करीब 150 डिवोटीज का इलाज किया था कोविड के टाइम, और तब उनकी कभी कोई माला नहीं हुआ थी, बिकॉज ही वाज सर्विंग दिस डिवोटी दैट डिवोटी, कभी इसको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना है, इसको दवाई पहुंचानी है, तो उनकी माला नहीं हो पा रही थी। महाराज ने कहा तुम माला की चिंता मत करो, तो वैष्णव की सेवा करो, माला बाद में पूरी कर लेना, जितनी तुम्हारी पेंडिंग हो धीरे धीरे बाद में पूरी कर लेना, तुम बस वैष्णव की सेवा करो। और महाराज ने उनको धन्यवाद दिया, उनको सर पे हाथ फेरा, और ये करते हुए महाराज की आंखों में आंसू थे।
क्योंकि वो खुद वैष्णव सेवक शिरोमणि हैं, उनका ऐसा शिष्य भी जो उनके नक्शे कदम में चल रहा है। महाराज वेरी हैप्पी भक्तों की सेवा करना। बल्कि एक डिवोटी था, वो उसकी ऐसा कोई मतलब फेमस डिवोटी भी नहीं है, ऑर्डिनरी डिवोटी है, हमारे का डिसाइपल है, रहता नजगढ़ छावला में अंदर जाके इंटीरियर में रहता है, वो मरने वाला है, बिस्तर पे है, उसने उसकी बस ये इच्छा थी अगर मरने से पहले महाराज जी के दर्शन हो पाते तो। गुरु महाराज फ्लाइट से उतरे, उसके बाद सीधा उसके पास गए उससे मिलने के लिए। तो ऐसे नहीं महाराज सिर्फ सुपरस्टार वाले जो डिवोटी है उनसे मिलते हैं और बाकी जो डिवोटी हैं उनसे नहीं मिलते हैं ना, महाराज सिर्फ उस भक्त से मिलने के लिए स्पेसिफिकली गए। वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा करना, तो ये महाराज का मूड रहा है, हाउ टू सर्व द डिवोटीज। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था कि महाराज कुछ भक्तों के साथ थे और भक्तों को लगी भूख, भक्तों ने बताया महाराज को हमारा भूख लगी है। महाराज गाड़ी रुकवा करे गज्जक रबड़ी वाले से अपने संन्यास का झोला फैला करके गज्जक रबड़ी लेकर के आए और अपने शिष्यों को खिलाएंगे। ऐसा भी करते हैं महाराज, अद्भुत। तो वैष्णव सेवा में ही उनका जीवन था। और वैष्णव सेवा में यूजुअली ना इतना ग्लैमर नहीं होता, जैसे लेक्चर देने में ग्लैमर है, वाह क्या लेक्चर था, या कोई जबरदस्त कीर्तन करे, क्या मतलब क्या आलाप लेते हो, अरे वाह क्या आलाप लेते हैं आप। लेकिन मैनेजमेंट गाली खाएंगे उसमें और कुछ नहीं। तो महाराज ने इतना सहन किया और सबका ध्यान रखा है महाराज। और अब देखिए महाराज ने इवन जाने से पहले भी सबका ध्यान रखा। महाराज चाहते तो एकादशी पे जा सकते थे, लेकिन एकादशी पे सब देहरादून नहीं पहुंच पाते, तो महाराज रुके रहे कि सब पहुंच जाएं फिर जाओ। तो महाराज द्वादशी हो गए। इनफैक्ट द्वादशी इज मोर ऑस्पिशियस देन एकादशी। हालांकि गुरु महाराज जी को ना एकादशी त्रयोदशी द्वादशी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो चाहे तो पंचमी में चले जाए, चतुर्थी में चले जाए, वो दिन तीर्थ वाला दिन हो जाएगा। नहीं, गुरु महाराज जाते जाते भी सबके बारे में सोच रहे हैं कि सब आ जाए, सब इकट्ठा हो जाए, तो सबके बारे में सोचते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक्चुअली मैं देहरादून पहुंचा था रात को 1 बजे। तो फिर अब सुबह के 5:30 बजे तक मैं देहरादून में हॉस्पिटल में था। अब 5:30 बजे तो मेरे पास थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा 2-3 घंटा पावर नैप लेकर के आता हूँ, फिर अगेन आई कम बैक टू हॉस्पिटल। तो मैं सोया, और सोया तो मेरे को सपने में क्या आए, सपने में गुरु महाराज आए। एक बहुत ही सुंदर सी बड़ी सी कार है और उसमें गुरु महाराज बैठे हुए और ना वो ऐसे हाथ हिला रहे हैं। तो मैंने कहा गुरु महाराज आप ऐसे हाथ क्यों हिला रहे हो? कहते हैं हम बिगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ। और ये मैं सुन करके उठ गया, मैंने क्या देखा अभी? मैं नहीं सपना है, सपने का कुछ नहीं होता, कोई सर पाँव नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, हमारा ठीक हो जाएंगे। तो मैं अपने आप को समझा रहा था, अपने आप को प्रीचिंग कर रहा था मैं कि नहीं 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 सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो जब तक जैसे मैं तैयार हुआ ही था, फिर से हॉस्पिटल पहुंचने वाला था कि मैसेज आ गया कि महाराज जी चले गए। पर महाराज ने सबकी प्रतीक्षा की, he waited for everyone। तो जिसका जीवन भी ऐसा बीता, सबके बारे में सोचना, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। और जाते वक्त भी वही कर रहे हैं, सबका सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना। तो ऐसे निस्वार्थ जीवन जीने वाले, सबसे प्रेम करने वाले हमारे बिलवड गुरु महाराज जी, मतलब उनका हृदय अगर को टटोले ना, हम उसमें कितना अमृत भरा है, उसकी लेंथ ब्रेथ डेप्थ छू ही नहीं सकते, इतना अमृत है उनके हृदय के अंदर। तो ऐसे दिव्य महापुरुष भगवान की लीलाओं से उतर करके आए, प्रभुपाद जी के पार्षद बने और यहाँ पर प्रचार की लीला की उन्होंने, और उनके प्रचार की लीला का हम लोग हिस्सा बन पाए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसे श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री भगवतपाद महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन है और कृपा की याचना है कि जीवन भर माया की परीक्षाएं तो रहेंगी, लेकिन हम हमेशा माया की परीक्षा को पार कर सकें। और माया की परीक्षा जब हम पार करेंगे, किस लिए करेंगे? इसलिए करेंगे गुरु महाराज जी बिकॉज आई लव यू। इसलिए हर बार माया को हम ना कह पाएंगे। जब उनके चरणों में रति होगी हमारी, तो उनके बारे में सुने और उनसे सुने, तो फिर हमें रति होगी उनके चरणों में। और जितनी गुरु से रति होती है, उतने ही अनुपात में व्यक्ति माया के परे जा पाता है। अन्यथा माया से जीतना मुश्किल नहीं है।
माया से जीतना असंभव है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इनसरमाउंटेबल माया, त्रिगुणी माया भगवान की, पर गुरु के चरणों में रति ही बचा सकती है वास्तव में। तो ऐसे महान गुरु, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, वैष्णव सेवक शिरोमणि, भूतनाथ, ट्रबल शूटर, अग्रणी शिष्य श्री प्रभुपाद जी के, अद्वितीय प्रचारक, सबकी सेवा करने वाले, निस्वार्थ, नाम के प्रचारक, भक्ति के प्रचारक, शुद्ध भक्ति के प्रचारक श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिन्निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाश्य विधीरे च प्रचारं कृतवान् साधो भगवत्पादाय ते नमः। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय, श्रील भगवत्पाद महाराज जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।